भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। ये आज की कक्षा क्रमशः आत्मानुसंधान मंडल में आगे की जो क्लास है तो उसमें हमने वो लिया है सबकी आत्मा की खोज में, आत्म साक्षात्कार में जो हमें प्रगति दे सके, ऐसे ऐसे उपनिषद तो पूरा का पूरा आत्मिकी है। तो उसमें से योग तत्वोपनिषद में एक सांगोपांग दिया गया है शुरू से, तो वो प्रैक्टिकल भी है। इसमें कुंडलिनी जागरण की इसमें जो बात है, तो कुंडलिनी जागरण हमें क्या करता है, विज्ञानमय कोश की साधना है। विज्ञानमय कोश में कुंडलिनी जागरण, उसके और भी नाम है, ग्रंथि भेदन। ग्रंथि भेदन ही कुंडलिनी जागरण है। जितने भी गांठें हैं बॉडी में, तो गांठ का मतलब होता है एक तो ये जो प्रत्यक्ष गांठ है, तो गैंग्लियॉन्स हो गए, चक्र हो गए, उपत्तिकाएं हो गई, भंवर हैं, सब इसमें 108 चक्र उपचक्र मिलाकर। तो उन सब को खोलना, उसमें ऊर्जा बंद है। तो न सिर्फ गांठें वगैरह, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, वो हर शरीर की कोशिकाएं, वो एक तरीके से एटॉम्स हैं। इसमें न्यूक्लियस है, तो उसमें भी ऊर्जा बंद है। देखते हैं हर बॉडी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस है सब, उसमें भी, उसमें सब ऊर्जा भरे पड़ा। तो सारा संसार ही प्राण है, ऊर्जा से भरी पड़ी। इसके बावजूद भी हम ऊर्जा से रहित हों, इम्यून सिस्टम से कमी हो जाए, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा से हम लाभ लेना नहीं जानते। प्राण के समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं। प्राण के सारे डिराइव्स हैं। ईश्वर ने प्रश्नोपनिषद में एक सूत्र आता है, पूछा जिज्ञासु ऋषि ने पिपलाद से, ये भगवान ईश्वर को जब सृष्टि की रचना करनी हुई तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या निकाला? क्योंकि जब सब कुछ शून्य था और इस शून्य में से ये सब निकलना शुरू हो गया, तो पहले क्या देखने को मिला? सबसे पहला, ये सूर्य चंद्रमा तारे कुछ नहीं होंगे, तो पहला तत्व क्या निकाला? तो स प्राणम असृजत, उन्होंने प्राण तत्व को पहले निकाला। तो उसी को प्रकृति कहा जाता है। और प्राण एवं प्रज्ञा, प्राण को ही प्रज्ञा कहते हैं। उसको ऋतंभरा प्रज्ञा पतंजलि ऋषि ने कहा है, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा। तो हमें उस प्राण तत्व से, जो सृष्टि का मूल तत्व है चेतना, उस मूल चेतना से हमें साक्षात्कार कराता है योग की साधनाएं, तो वहां पर ले जाती। वहां जब जाएंगे तो वहां के जस्ट सटे वाला एरिया है, प्राण के जस्ट सटे, जहां से प्राण निकला, तो साफ है कि प्राण तक हम पहुंच गए, प्राण के परत में पहुंच गए, तो उसका ऊपर वाला को टच करने में आसानी होगी। तो प्राण तत्व से जस्ट ऊपर है आत्म तत्व, बस। और आत्म तत्व से जस्ट ऊपर, ऊपर का मतलब होता है सूक्ष्म, कोई लेयर नहीं बटा है कि 1 किलोमीटर है, फिर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं। सारे लोग हर जगह बोल रहे हैं, सिर्फ सूक्ष्मता है उसकी, सूक्ष्मता और सूक्ष्म और विरल, आकाश के भीतर आकाश के भीतर आकाश। पंच तत्वों की जर्नी शुरू होती है। देखिए इसमें पृथ्वी सबसे सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट। हमारे चक्रों में जो हम लोग कम्यूटेशन कर रहे थे, तो सॉलिड स्टेट में मूलाधार, लिक्विड स्टेट के लिए जो बॉडी में जितने भी लिक्विड फॉर्म है, चाहे यूनिवर्स में हो, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट खींचता है स्वादिष्ठान चक्र। अग्नि तत्व का से उसके आदान प्रदान शुरू करता है मणिपुर चक्र। वो यदि जगह रहे तो ऊर्जा, बाहर से हम लोग भोजन से इसे ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भोजन से ले लिया। पानी भी पीते हैं तो हम सब ऊर्जावान अनुभव करते हैं, स्नान कर लेते हैं, पानी में भी शिवा नामक विद्युत शक्ति ऊर्जा भरी पड़ी है। लिक्विड फॉर्म में जो भी हम लोग रस लेते हैं, रस आहार करते हैं,
तो वो उसे स्वाधिष्ठान चक्र उसके फ्री परमाणुओं को खींच लेता है अपने भीतर। हर एक में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं घूमते, कुछ होते हैं एटॉम में पैक्ड है, वो जल्दी आसानी से नहीं टूटते हैं, उसके लिए फिर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसके साथ में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं जो उड़ते रहते हैं और वही फ्लो करते रहते हैं। पौधे भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ट्रांसपिरेशन से, पौधों के पास जाएंगे तो शांति अनुभव होता है, इसका मतलब है रिडायंस कुछ निकाल रहा है नेचर का। और झील झरना तालाब हवन करते हैं हम लोग तो उससे निकलता है, यज्ञ करते हैं मंत्र जपते हैं तो भी झड़ते रहता है, यूं ही किया जाता है, उंगलियों परों से निकलते रहते हैं। तो हवा में भी प्राण तत्व घुला हुआ। तो 5 तत्वों के सूक्ष्म परमाणु भी हवा में रहते हैं आकाश में। जैसे ब्रीदिंग किया गया, तो इस ब्रीदिंग में न सिर्फ हवा है, हवा में जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, नाइट्रोजन भी आ रहा है, तो सभी हवा में घुले हुए। तो शरीर के भीतर में जो अपना फेफड़ा है, लंग्स वाला एरिया, तो ऑक्सीजन में घुले हुए प्राण तत्व को, सब प्राण को कैरी करते हैं। ऑक्सीजन भी प्राण को कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी कर रहा है। तो ऑक्सीजन में घुले प्राण को अपना फेफड़ा आसानी से निकाल लेता है और ब्लड को दे देता है, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बाहर निकाल दिया, तो आसानी से उसको चूस लेता है, फिल्टर कर लिया। वही पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्राण को कैरी कर रहा है, तो उसमें से उसको आसानी होती है निकालने में। कुछ जलीय जीव जंतु होते हैं, मछलियां हो गई, तो उसके फेफड़े में कुछ गिल्स ऐसे बने रहते हैं कि वो पानी में घुले प्राण को आसानी से निकल खींच लेगा। तो जो जिस इन्वायरमेंट में हम लोग जी रहे हैं, तो उसमें से तो शरीर में 5 तत्व गए, भोजन भी गया, उसमें भी तो पेट तो रस निकाल लिया, लेकिन उसमें जो प्राण तत्व है उसे खींच लेता है। अपान सॉलिड स्टेट से खींचता है। स्वादिष्ठान हम लोग का है यहाँ वाला मूलबंध के ऊपर में, वो जल तत्व से खींच लिया। अग्नि तत्व से सूर्य की किरणों से, इसलिए सोलर प्लेक्सस कहते हैं, सूर्य चक्र, उस सूर्य से फोटॉन्स के रूप में ऊर्जा को डायरेक्ट खींचता है। तो किसी कारण से हम लोग को अपने सिस्टम को थोड़ा सा भी एक्टिवेट कर लेंगे तो आदमी यूनिवर्सल ऊर्जा के साथ जुड़ता है। उसकी खुद की ऊर्जा, व्यष्टि ऊर्जा, व्यक्ति ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क स्थापित करती है। तो न सिर्फ ऊर्जा से खींचती है, चेतना पक्ष को भी जोड़े रहता है और अलग अलग सूक्ष्म होते जाएगा। भूलोक की चेतना, भूअलोक की चेतना, मैंने विचार पर से भी संबंध जुड़ेगा और रिफाइंड होगा, तो जितने भी महापुरुषों के विचार हैं उसको भी वो खींचना शुरू कर देता है और उसके विचारों से जो रिएक्शन होता था पहले, उस रिएक्शन से साधक को बाहर निकालता है। तो यदि विचारों के चक्रवात में हम फंसे हैं, निगेटिव पॉजिटिव थॉट हमको चित्त को डबाडोल करते हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र में साधक फंसा हो। उसके ऊपर थोड़ा सूक्ष्म है, भावनाएं होती हैं जिसको स्व कहते हैं, भू भुआ स्व, मणिपुर चक्र। तो भावनाएं भी चक्रवात है, कौन से चक्कर में फंस जाते हैं। इमोशन भी हमको बाहर डालते हैं, अपने पराये के भाव आते हैं, दुर्भाव, सद्भाव, ये भाव, धना भाव, धन का भाव, मित्रता का भाव, ये सब। तो ये सब भी साधक को अपने चक्रवात में फंसाते रहते, इनसे भी ऊपर उठता। अपाद मस्तकम, हम राम जी को पढ़ा रहे थे, जो वशिष्ठ में बता रहे हैं, वशिष्ठ श्री राम को कि हे राम, आपाद मस्तकम, ये भी तुम्हारी एक मान्यता है कि मैं स्थूल शरीर हूँ, बस। आपाद मस्तकम यानी पैर से लेकर मस्तक तक अहम, मैं माता पितृ विनिर्मित हो, अमुक माता पिता वंशावली से मैं जुड़ा हूँ, इनके बच्चा हूँ, इनके बच्चा, ये जो मान्यताएं बना करके जी रहे हो, तो ये बंधन में डालेगा, हर बार तुमको ये जीव योनि में पड़ाए रखेगा। यदि इस मान्यता ही करनी है तो ऊपर वाली थोड़ी मान्यता ऊपर। तो इस तरीके से एक एक मान्यताओं को, ईगो को फोड़ रहा है। तो ये चक्र है, ईगो ही चक्र है जो बन रहा है, चक्रवात में फंसाया रहता है, सूक्ष्म है ना, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है ईगो का, इसलिए सुषुम्ना मार्ग में पड़े रहते हैं। और हमारी मान्यताएं ही हमको बंधन में डालती है, मान्यताएं ऊपर उठाएंगे। रूपांतरण, ईगो का रूपांतरण चक्रों से भी होता है, तो वो भी एक लाभ मिलता है। न सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ता है साधक को, और उसके चिंतन को भी थोड़ा निर्मल स्वच्छ बनाते चलता है। इसलिए विभिन्न लोगों से संपर्क जुड़ते जाता है, जैसे अपना चुंबकत्व बदलेगा। तो और भी उसने कहा कि ठीक है, ये मान्यता रख। तो ये मान्यता बंधनकारी है।
और भी इसमें रहता है गुण, प्रतिभा यह है, मैं क्या हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वो ऐसा भी व्यक्ति परिचय देने लगता है कि मिस्त्री हूँ, कारीगर हूँ, विद्वान हूँ, ये हूँ, राजा हूँ। रंग को देख ये मान्यताएं हमें, यह भूगोल लोक की वाली मान्यताएं प्रतिभा से जुड़ी हुई। तो यही स्वादिष्ठान चक्र का पचड़े, प्रतिभाएं विकसित करें, संसार में जीना है तो बढ़िया से जी लेंगे। प्रतिभा के आधार पर हम अपने आप को सुखद जीवन जी सकते हैं, तो भी होना चाहिए। तो वो भी है। और भी स्वभाव वाला लेयर आता है, स्वभाव में आस्तिक है, नास्तिक है, दयालु है, उदार है, शौर्य, ये सब हमें मणिपुर चक्र वाले। तो कहा कि इन सारे भावनाओं से हम ऊपर उठे। अतीत सर भाव भी हो बालाग्राद अपी हम तनु, तो वही अनाहत चक्र में एक ऐसा भी है, यदि वो चक्र में पड़ा हुआ है कि मैं इस तरीके से हूँ और भावनाओं के रूप में अपने आप को सद्भाव संपन्न बने हैं या जो भी है भाव में, लेकिन भावनाएं भी किसी न किसी स्वभाव से, अपने स्वभाव से मिलते जुलते लोगों से दोस्ती फटाफट हो जाती। आस्तिक आस्तिकों को, गंजेड़ी गंजेड़ियों से दोस्ती कर लेता है अपने भाव का, मूर्खों से, और फिर जाकर के ज्ञानी ज्ञानी से दोस्ती हो जाता है, संत संतों के अच्छे लगने लगते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं पर प्रक्षण स्थिति बन रही है। प्रक्षण स्थिति माने कहीं न कहीं पर सब्लिमेशन नहीं बन पा रहे सबके साथ। तो ये सबसे अधिक परेशान करता है अनाहत चक्र में, इमोशन। तो और भावातीतन कहने का यह मतलब होता है कि इससे ऊपर निकलना, तो कम से कम भाव संवेदना को थोड़ा सा फैलाना, सबके प्रति अपनी भावनाएं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे में तो अपना भी आ गया, परिवार सब आ ही गया। तो वो भी एक कामना है, वो भी एक भाव है। तो इसमें कहा कि आपाद ये जो सतीता सर्वभावे भी हो बालाग्रात अहम तनु, अपने आप को यदि मानता ही करना है तो अपने आप को सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा के रूप में क्यों नहीं माने। बालाग्राद अपी हम तनु, बाल के अगले नोक से भी मैं सूक्ष्म हूँ, तभी तो कहीं से कहीं प्रवेश कर जाता है। नैनम छिद्यंती ससरणे, सुई के नोक से भी मारा जाए आत्मा को तो आत्मा में नहीं छेदेगा, क्योंकि सुई के नोक में भी उसको बड़ा बड़ा फील्ड दिखाई पड़ता है, इसमें उस फील्ड में टहलते निकल जाएगा। एक बाल के नोक पर 10 अरब कहा कि शतांश शतधा उसमें कहा है कि 100 to the power 100 कितना सूक्ष्म होता है। 100 को 100 बार गुणा किया जाता है, 100 to the power 100, तब वो तो अकल्पनीय हो गया। इसमें उतना बड़ा कोई डिजीज ही नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब है कि शून्यता तक का सूक्ष्म है, शून्य की इकाई को बना दिया, अकल्पनीय, जहाँ बुद्धि थक जाए इतना सूक्ष्म। तो उस तरीके से, और उसमें संसार की कोई वस्तु उसको आहत नहीं कर सकती। अपनी मान्यता बनाना है तो वो बना ले मान्यता, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इस तरीके से सूक्ष्मता में यदि मान्यता ही हमें नीचे लाती है तो अपनी मान्यताओं का उछाल करें, उसको ईगो को, अहंकार को थोड़ा सा फोड़ते जाए, विराट करते जाए। तो और भी यदि ऊपर बढ़ना है कि आत्मा ही मानना है तो अपने को सूक्ष्म पूरे विश्व की आत्मा माना। जगत जाल पदार्थ, इसलिए जन लोक इसको कहा जाता है, जगत जाल पदार्थ आत्मा सर्वमहम एवं अक्षय। ये सब योग वासिष्ठ में इसको बताएं, महोपनिषद में भी ये मिलेगा। योग वासिष्ठ ढेर सारे उपनिषद निकल गए, बहुत बड़ा ग्रंथ था इसमें। तो महोपनिषद साधना खंड में मिलता है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें कुछ आसन प्राणायाम जैसी बात नहीं है, सिर्फ मेंटल स्टेट से ईश्वर को पाया जा सकता है, बस मन की साधना से। तो यही उसमें उदात्तीकरण था। तो आज की कक्षा में हम लोग लेंगे कि अब कुंडलिनी जागरण का उसमें एक उपाय बताया कि मनोमय कोष के बाद विज्ञानमय कोष में ये सब साधनाएं करनी पड़ रही है। तो इसमें 69 वाला जो मंत्र है जो तत्वोपनिषद में 69, 70, 71, 72, ये 2-3 मंत्र बहुत काम के हैं। तन्मात्रा साधना पर अधिक जोर दिया। आंखें संसार में हम जब तक से हम आत्मा को नहीं पा सकते, जब तक से हमारी आंखें भद्रम पश्चिमाक्ष नहीं हुआ, कल्याणकारी देखना, यानी कल्याणकारी शिव को हर जगह नहीं देखेंगे। जो भी दृश्य दिखा, आंखें भोजन लेते रहती है, जहां देखते हैं कुछ न कुछ दृश्य आंखों में घुसा, तो देखा गया तो क्या, किस एंगल से देखा गया, किसी स्त्री को, पुरुष को, वस्तु को, वस्तुओं को, पेड़ को, पौधों को, तो उसमें से
यदि आत्मवत दिखाई पड़ा है, उसमें आत्मा दिखाई पड़ रहा है, तो कहा कि अब ये आंखें अब उसकी पुष्ट हो गई, ईश्वर को हर जगह देखना शुरू कर दी, तो समत्व आने लग रहा है। तो उसका प्रत्याहार, वो यही प्रत्याहार सिद्ध होता है। बलात् मन को घसीट करके जब कर रहे थे, मन भाग गया, तो मन को घसीट के फिर ऑब्जेक्ट पर लाना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। मन इतना कमजोर नहीं है कि बार बार में घसीटा जाएगा, हम ही को घसीट करके फेंक देगा बाहर। तो तत्व ज्ञान से यदि उसको देखा जाए तब बस में आ जाता है। किसी भी वस्तु को हम तत्व दृष्टि क्यों न डालें कि हर वस्तु के मूल सत्ता में ईश्वरीय ऊर्जा ही घुली हुई है, ईश्वरीय चेतना उसमें घुला हुआ है। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, ये सारे सृष्टि के जितने भी घटक देख रहे हो, इसके मूल सत्ता हम ही एक ऐसा हम आयाम है जिसमें कि सबके भीतर में हम हमारी चेतना दौड़ लगा रही। तो उस वस्तु में त्राटक का उद्देश्य यही था कि उसकी आत्मा से अपनी आत्मा का संबंध हुआ कि नहीं हुआ। तो अब उस हालत में विकार में भी ब्रह्म को देख सकता है साधक। तो यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, उसमें है इस मंत्र में तत्वोपनिषद। इतना अधिक तन्मात्रा का कहीं और व्याख्या नहीं मिलता है बढ़िया सा कि कैसे सिद्ध किया जाए मन को, कैसे हम एकदम ईश्वर को देखना आंखें। याज्ञवल्क्य ऋषि की विशेषता थी, वो हर इंद्रियों से ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिए थे। नचिकेता को भी यमाचार्य ने बताया कि जो इंद्रियां हैं, हालांकि वो अगोचर है, इंद्रियों के पकड़ से परे है, लेकिन हमने पाया है इन इंद्रियों में भी के माध्यम से भी देखा है। तो वो तभी देखा है ना कि सब जगह हर जगह ये इसमें वो मिल गया है कि वो एक गीता के एक और भी सूत्र में बड़ा अच्छा लगा, वो होता बहुनान जन्मनामंते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपदते, ऐसा तत्वज्ञानी, इस तरीके के बुद्धत्व वाला व्यक्ति हमको पा सकता है। वासुदेव सर्वमिति, कण कण में ईश्वरीय चेतना को जो देखने सुनने लगा, हर ध्वनियों में यद यद शृणोति तत् सर्वम आत्मेति, उसमें आत्मीयता के भाव से सबको एक्सेप्ट करने लगा, तब सर्वभूतात्म बनता है। तो ये मन को पार करने का क्रम, इसलिए मनोमय कोश बहुत समय लेता है। हम रूप रस गंध शब्द स्पर्श हमको डिस्टर्ब करने लगता है, हम सब ये सामान्य स्थिति में साधना के क्रम में रहते हैं, तो यही पकाई जाती है मनोमय कोश से। तो वो दिखेगा तो नहीं, केवल आसन प्राणायाम भर दिखेगा, फिजिकल बॉडी और स्थूल शरीर की साधनाएं दिखती है, मनोमय कोश की साधनाएं नहीं दिखती है साधन। तो उसमें क्या कुछ करना पड़ता है, बॉडी पार्ट में कहाँ कचड़े हैं उसको हम साफ करेंगे तो साफ दिखने लगता है इन पर। तो उसके बाद इन कक्षाओं के बाद कुंडलिनी चक्रों की क्लीनिंग और चक्रों के जागरण का अब तक से बाकी मंत्रों में 111 तक के मंत्रों में हम लोग ये देखा तत्वों में। आगे बताया है एक और साधना क्रम बताएगी, महामुद्रा। अब महामुद्रा के लाइन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। 113वें वाले में देखिए बताया, इसमें क्या बता रहा है, चुबुकम चुबुकम हृदय विन्यस्य पूरयित वायुराम पुनः, इसको बता रहे इसमें से कि ढोड़ी को छाती में लगा लें और वायु को धीरे धीरे अंदर धारण करें, कुंभक करें। और भी देखिए साधक को 112वां में देखिए, साधक को चाहिए कि बाएं पड़ी को देखिए, कुछ यौगिक क्रिया हम आप बता रहे हैं। महामुद्रा का इतना बढ़िया जिक्र मिलता है योग चूड़ामणि उपनिषद में, बहुत। योग चूड़ामणि उपनिषद भी हमको बहुत आगे, कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो कि बहुत ऊंचाई तक उछाल हमारी साधना में बहुत ही उपयोगी साबित हुए। इतना उसकी महत्ता ही थी उपनिषदों में से हो जाए इन सूत्रों को। तो उसमें दिया है कि महामुद्रा की परिभाषा दिया है, इसकी यहाँ पर महामुद्रा के प्रैक्टिकल करवा रहा है इसमें। तो अब महामुद्रा, मुद्रा भी अनेक मुद्राएं, 25 प्रकार की मुद्राएं बनती, हस्त मुद्राएं, उंगलियों की मुद्रा होती है हस्त मुद्रा। ये 5 उंगलियां हैं, वो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। तो सबसे बड़ा तत्व जैसे आकाश तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आकाश के बाद से चेतना शुरू होता है, आकाश से भी पतला है और एक और भी आकाश है जो इस आकाश को शक्ति दे रहा है, उसको मन कहते हैं। मन भी एक स्पेस है, जहां जहां आकाश, उसके भीतर मन के भीतर में भी एक और आकाश है जिसको बुद्धि कहा जाता है। और वो मन को भी डिसीजन लेकर मन को कहता है कि तुम इस विषय पर प्लानिंग कर,
लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मन का विषय नहीं रहता है। वो निर्णायक भी एक परत होता है बुद्धि का, वो भी एक आकाश है। और बुद्धि के भीतर में भी एक प्राण तत्व है जो बुद्धि को भी शक्ति देता है कि सही गलत को, क्योंकि प्राण की गति ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। तो इस तरीके से सापेक्षता के सिद्धांत में पदार्थ के सारे परमाणु ऊपर नीचे चल रहे हैं। रात है, दिन है, ठंडा है, गर्म है, ये ऊपर नीचे स्वभाव के लिए लयात्मक चलते हैं, तरंगों में चलते हैं। इसलिए प्राण की गति दोनों तरफ जाएगी। कब कौन उपयोग है, तो संसार के सारे व्यवहार रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर चलते हैं, सापेक्षता पर। उससे ये बढ़िया, इससे ये बेटर, इसी पर ये चलेंगे। तो इसका भी डिसीजन जो दे रहा है बुद्धि दे रहा है। उसके भीतर में जो बल है वो प्राण तत्व है। तो प्राण के डिराइव भी हैं, पृथ्वी भी प्राण तत्व है, अनवय ब्रह्म। लेकिन प्राण एक स्वतंत्र भी सत्ता है। प्राण इसमें जिसको हम लोग प्राणायाम से या थॉट के द्वारा और मनन चिंतन से ध्यान से खींच लेते हैं। और प्राण के भीतर में भी जो शक्ति दे रहा है, क्योंकि प्राण को हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एक ऐसा तत्व है जो प्राण को भी गति देता है, उसको आत्म तत्व कहते हैं। आत्मा भी एक आकाश है, और इस आत्मा के भीतर में भी अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र आकाश है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो ये सब आकाशीय विद्या इसलिए कहलाते। तो इस पदार्थ वाले आकाश के बाद वो चेतनात्मक आकाश का परत सब शुरू होता है। तो चूंकि यह पराविद्या है तो इसके सिद्ध है गायत्री तत्व पंडिता। पराविद्या कहा जाता है गायत्री शब्द को, क्योंकि प्राण है वो, ज्ञान प्राण, प्राण परा में आता है। अब हम लोग देखें इसको, तो प्राण पर कमांड करना है तो महामुद्रा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये सारे प्राण को, तो इसमें से जो बड़ा है आकाश तत्व है, मध्यमा बड़ी उंगली है, ये आकाश तत्व का है। आकाश तत्व को कान, ध्वनि, ध्वनि में कान में कोई बीमारियां हैं तो उसको हम इससे हटा सकते हैं, उससे बीमारियों को निकाल सकते हैं। उस सब करने से निकलता है। बढ़ाना है तो उसको अगले पॉइंट पर। प्राण के बाद आकाशाद वायु, ये वायु तत्व है। वायु विज्ञान में कोश है। वायु यानी बढ़ाएंगे तो ज्ञान, वैज्ञानिक शक्ति बढ़ जाएगी, तत्व ज्ञान बढ़ जाता है। और वायु से संबंधित जो रोग है, डिजीज, लकवा, गठिया, साइटिका वगैरह, उसको हम वायु मुद्रा, इसको निकाला जा सकता है इसमें। 10 तो ये अपानन प्रोसेस, ये दबाने में अपानन प्रोसेस बाहर निकाल देता है किसी चीज को। तो ये बात बन गई। तो इस तरीके से भी करके हटा सकते हैं। उंगलियों खेल रोग हटाना, ये अग्नि तत्व है जिसको अग्नि को जरूरत पड़ता है नीचे भी लाने में, ऊपर भी करने में। तो इसलिए अंगूठे को हर जगह प्रयोग कर लेते हैं। ये जल है, कभी पानी की मात्रा चमड़े में डिजीज होने लगता हो तो जल की मात्रा कमी है तो उसको बढ़ा ले। ओठ फटना, क्रैकिंग होना चमड़े में सब, या खाज खुजली, तो इसको हटा सकता है। स्वेलिंग हो गया है, फूल रहा है तो दबाएंगे तो निकलता है, तुरंत नहीं, कुछ दिनों ये आगे बढ़ना रुक जाएगा और धीरे धीरे घटेगा। ये पृथ्वी तत्व है, बढ़ाना है तो मोटापा बढ़ाएगा, मोटापा घटाएगा दबाने से। तो ये उंगलियों की, इसको बोलते हैं हस्त मुद्राएं। तो देवाना मुद्रा, मुद्रा जो देवताओं को प्रसन्न करे उसका मुद्रा कहते हैं। यानी शरीर के भीतर में डिवाइन एनर्जी बढ़ाता हो, निगेटिव पक्ष को निकालता हो, निगेशन, तो रोगों को हटावे और दैवी क्षमता को बढ़ावे, उसको मुद्रा कहते हैं। तो नास्ति मुद्रा समम किंचित इदम पृथ्वी, इस पृथ्वी पर मुद्रा के समान कोई है। तो मुद्राओं में भी योग मुद्राएं कुछ होती है, जैसे खिचड़ी मुद्रा, महामुद्रा, महाबंधो, महावेधश्च खिचड़ी, कूडियान, मूल बंधस्य बंधु जलांधरा विदा। तो कुछ ऐसी मुद्राएं हैं, और भी बताया उसमें। करणो विपरीताख्या, विपरीत करणी मुद्रा, इसमें तुरंत सब आएगा। वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम, ये 10 ऐसी मुद्राएं हैं। इसको पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 15 में इसको कोट किया है, दिया। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम, बुढ़ापा को जवानी में बदल देगा। यानी कि हमेशा जब तक से हम टिल डेथ हम लोग युवा बने रहेंगे। युवा मतलब कि उम्र रहेंगे, भीतर का उमंग, जोश, जुनून, इम्यून सिस्टम, ये हमेशा छलकता रहेगा होल लाइफ। प्रकृति अपने ढंग से छील के कलेवर को चेंज कर दे, लेकिन भीतर का जो शक्ति है वो नहीं बुढ़ाने वाला है। प्राण, मन नहीं बुढ़ाता है उसको। यदजिरम कहा है, हृदय प्रतिष्ठम यदजिरम, जविष्ठम, जो हृदय में स्थित है और जो यविष्टम अपनी गति को कभी नहीं कम करता है, और यदजिरम कभी मन बुढ़ाता ही नहीं है। तो उस एस्ट्रल बॉडी को, एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, ये सब कभी नहीं बुढ़ाते हैं। तो उसको यह ताजा बना देता है ये जो मुद्राएं। तो इन 10 में से महामुद्रा को 1 नंबर पर रखा है बस।
तो महामुद्रा की परिभाषा देता है योग चूड़ामणि में। आज महामुद्रा को हम लोग भली भांति समझ जाएंगे। अधिक आकर्षण इसलिए किया कि उसकी परिभाषा में हमने देखा कि लिखा है कि शोधनम नाड़ी जालस्य, यानी 72,000 नाड़ियों को एक साथ सफाई करता है, फच फच साफ करेगा। गजब, एक एक नाड़ियों को साफ करने में तो बहुत वर्ष लग जाएंगे। 72,000 एक नाड़ी एक दिन में हम सफाई करें हम लोग तो 199 वर्ष 200 वर्ष तो लग जा रहे हैं केवल नाड़ी को साफ करने में। और नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें करके कितना साफ करें। तो हमने सोचा कि 2 को साफ करते हैं तो 98 साल ऐसे भी लग जा रहा है, उतना उम्र तो है नहीं, हमको सारे नाड़ी को साफ करना है इसी छोटे से उम्र में। तो सोचा कि 10 पर डे करते हैं। तब कैलकुलेशन किए तो हमको 20 वर्ष लगा कि जब गुरुजी 24 वर्ष का कर सकते हैं तो 20 वर्ष हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हाँ, कि ये टास्क ठीक है, 10 नाड़ियों को साफ करते हैं पर डे। किसी दिन 20-25 हो जाता है, किसी दिन वो हुआ, लेकिन एवरेज 10 रखा जाए। तो इसमें देखे कि बड़ा मजा आना शुरू हो गया। तो अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका महामुद्रा की रही। कहा कि शोधनम नाड़ी जालस्य, वो बहुत अधिक तेजी से नाड़ियों की सफाई करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी किए जाते हैं, अनुलोम विलोम की क्रिया हो या नाड़ी शोधन 3 बार लेफ्ट टू लेफ्ट, 3 बार राइट टू राइट, 1 बार दोनों नोस्ट्रिल से लेकर मुंह से निकाले। ये गुरुदेव की शैली है नाड़ी शोधन का, बिल्कुल एक नया तरीका बताया नाड़ी शोधन का। तो ये तो इससे नाड़ियां साफ हो रही है। तो इसमें भी देखे कि बहुत टाइम टेकिंग है, अधिक समय ले रहा है। तो एक तरीका है कि मुद्राएं नाड़ियों को बहुत तेजी से, तो महामुद्रा क्या करता है कि 72,000 नाड़ियों को एक बारगी में वो साफ करना शुरू कर देता है। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है महामुद्रा का, एक कि नाड़ियों की शुद्धि करता है, और दूसरा चालनम चंद्र सूर्य, शोधनम नाड़ी जालस्य चालनम चंद्र सूर्य, सूर्य और चंद्रमा को चलाता है, यानी मूलाधार और स्वादिष्ठान इसको सहस्रार को मिलाता है। चंद्रमा मस्तक में है, चंद्र नाड़ी मस्तक, शिव का मस्तक में चंद्रमा बनाने करता है कि हमेशा कूल वाला, ये चेतना पक्ष यहाँ पर है। और सूर्य नाड़ी नाभि को कहा जाता है, यहाँ से निकली हुई गर्म वाला एरिया, उष्णता, ऊर्जा वाला पक्ष कह दिया इसको। तो इसको मिलाने की प्रक्रिया करता है। वाह, इसमें एक और मिलेगा, उसमें एक बहुत बढ़िया ब्रह्मा उसको कह दिया है कि ब्रह्मा रजत, उसको ये ब्रह्मा को कह दिया है ब्रह्मा बिंदु, बिंदु भी कहीं कह देते हैं ऊपर को बिंदु, ब्रह्मा बिंदु। और रजह शक्ति, शक्ति नीचे, जिसे शिव ऊपर है तो शक्ति नीचे है, ब्रह्मा है तो उनकी शक्ति बाया, चित शक्ति है नीचे में आ गया, ठीक है। विष्णु ऊपर है तो लक्ष्मी नीचे कर दिया, यानी कि चेतना और शक्ति पक्ष कह दिया। और बिंदु रिंदु कहा कि जो बिंदु है वो कुल, वहां पर इसको बिंदु लिया। बिंदु का अर्थ तो परमात्मा भी होता है और बिंदु माने बीज भी होता है। देखिए एक ट्रायंगल बना है, एक ऐसा ऊपर है, एक ऐसा ट्रायंगल बना है कि उसका चौड़ा है और नीचे नुकीला पॉइंट। तो चौड़े वाले को अस्तर कहते हैं, नुकीले को उसको महाप्राण कहेंगे, नुकीले वाले पॉइंट को बिंदु कहेंगे। तो ऊपर यदि हम उसका रखते हैं त्रिभुज का फेस उल्टा तो उसका बिंदु हो जाएगा मूलाधार में, और यदि त्रिभुज को उलट दे नीचे हो जाएगा बेस, ऊपर को निकल करते हैं तो उसका बिंदु हो जाएगा उधर। यानी बिंदु अन्नमय कोश में बीज को कहते हैं, यहाँ पर जो होता है अन्नमय कोश का जो लास्ट प्रोडक्ट है, और आनंदमय कोश में बिंदु माने परमात्मा होता है। तो इसलिए यहाँ पर बिंदु शब्द कहा गया है ऊपर को, चिदाकाश को बिंदु कह दिया है यहाँ पर। तो कह रहा है कि बिंदु इंदु और रजो रवि, और इन दोनों को मिलाना, संगमात उभयो संगमात, दोनों को मिलाएं, सहस्रार कुंडली को मिलाने में क्या होता है, प्राप्यते परम पदम, परम पद की प्राप्ति होती है। हम लोग के जीवन में आनंद इसलिए नहीं मिल पाता है कि शिव शक्ति को मिला नहीं पाते हैं। अलग अलग विचार, कोई भजन में मगन है तो शरीर को महत्व नहीं दे रहे हैं, क्रिया जो को महत्व नहीं दे, केवल ज्ञान युग में महत्व है, भक्ति एकांगी हो जाती है हमारी यात्राएं, मिलाकर नहीं चलते। ज्ञान कर्म भक्ति को जो मिलाकर चलता है एक ही में, तीनों को ट्रायंगल, यही 3 पैर कहे जाते हैं, गायत्री त्रिपदा है। हम केवल ज्ञानी क्यों बने, केवल कर्मयोगी क्यों बने, केवल भक्ति योगी क्यों बने, तीनों का समन्वय रहेगा तो क्या होता जाएगा। तो तीनों के ही पैरों पर खड़ी है सृष्टि, बस तीनों। तो तीनों को मिला देने पर इसको प्रज्ञा जो कहा जाता है। प्रज्ञा माने ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री, प्रज्ञा जो केवल आसन प्राणायाम नहीं है, ज्ञान कर्म भक्ति के समन्वय को प्रज्ञा जो कहते हैं। और यही अभी के समय में आएगा। हम ज्ञान के भी कमजोर रहेंगे तो भी
अज्ञानता का कष्ट होगा। और रज कहा जाता है, इसमें होता है समन्वय के क्रम में धन संपदा कम रहेगा तो अभाव का, लैक ऑफ मनी का कष्ट होगा, संसाधनों की कमी से हमको कष्ट होगा, और शक्ति पक्ष कम रहे तो शक्ति के अभाव में भी जीवन का कष्ट होगा। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि को ये गलाने का, तो यही काम करता है, यह मिलाता है। एक और काम देखिए महामुद्रा का प्रशंसा इसमें क्या करता है, रसानाम शोषणम, आसक्ति को ही चूस लेता है। चिपकाओ, हे अर्जुन अनासक्त कर्म करो, लेकिन हम कर्म करने जाते हैं तो चिपक जाते हैं उसमें, बस किसी को सेवा करते करते मोह में बदल जाते हैं। कब चिपकाव आ गया? पदार्थों से यदि चिपकाव हो तो लोभ कहलाता है, संबंधों से चिपकाव होता है तो मोह कहते हैं, और मान्यताओं से चिपकाव हो तो अहंकार कहते हैं। तो ये चिपकाव है, जो ये विस्कोसिटी है या एडहेसिवनेस है, तो वही फिर जाकर के चिपकाव हमें व्यसन का रूप ले लेते हैं, एडिक्शन बन जाते हैं। तो ये चिपकाव को, जो गंध है, तो चिपकाव को खत्म करता है महामुद्रा, आसक्ति को ही खत्म कर देगा। तो अनासक्त, अनासक्त प्रेम साधक देने लगेगा। स्वार्थ प्रेम परमार्थ प्रेम में बदल जाता है। चिपकने वाला प्रेम एक निर्मल, निश्चल और पवित्र प्रेम में बदलता है, तो साधक का ऊर्ध्वगमन होता है। देखिए कितना काम की बात। तो इस महामुद्रा में क्रिया में यहाँ पर बता रहा है कि देखिए हम साथ साथ अब करेंगे शुरू, प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। इसमें बताया है कि साधक को चाहिए कि बाएं पैर की एड़ी को द्वारा योनि स्थान को दबाएं। ये योनि स्थान भी कंफ्यूजन करता है। योनि स्थान का मतलब ये नहीं कि जहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम उसको पचोटें या प्रेशर दें। योनि कहा जाता है शिवन को। शिवन मतलब होता है कि रूट ऑफ द एनल अपर्चर एंड जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है, शिवन, मूलाधार को योनि कहा जाता है। यानी उस जगह को योनि कहते हैं जहां पर मूलाधार चक्र है, खाली जो वहां पर कोई अंग नहीं है, लेकिन वहीं पर पीछे में उसको योनि कहा जाता है, मूलाधार को ही योनि। योनि बंद यानी मूल बंद, मूल बंद को योनि बंद शब्द का योगिक क्रियाओं में ये कायिक से यहाँ पर। तो अब इसमें देखिए बैठने के दो तरीके होते हैं, हम थोड़ा प्रैक्टिकल्स में भी ये आपको दिखाते हैं कि सही पोस्चर ये मालूम हो तो अच्छा रहेगा। ये दिख रहा होगा, ये क्रम में दिख रहा है। देखिए बैठने का, तो इसमें कह रहा है कि बाएं पैर की एड़ी को, ये एड़ी यहाँ है बाएं पैर, इसको बैठने का तरीका है कि एक तो तरीका है कि कितने लोग ऐसे ही लगा दे, यदि सीधे को लगा देते हैं, बाहर चिपकाते हैं तो आगे झुकेंगे तो अपने जेनाइटल ऑर्गन्स पर उसको डैमेज कर रहा है और उसको नुकसान कर रहा है वहां पर कैसे, तो वो उसको छाती बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो फ्री तब होगा जब उस पर बैठ जाए, एकदम आराम से बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे झुकने में भी सुविधा बने। तो इस तरीके से हम मूलबंद भी फ्री है लगा सकते हैं और बजरोली भी फ्री है लगा सकते हैं। तो इन अंगों को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, एकदम सुखपूर्वक बैठे। तो ये सही पोस्चर है। लंबे प्रैक्टिकल करने के बाद इन सारे कुल्लू को हमने खोजा। इसमें महामुद्रा को सिद्ध करने में हमें 3 साल लग गए थे, लेकिन उसके बाद इतना तेजी से काम शुरू किया। इसमें महामुद्रा, महाबंध का भी प्रैक्टिकल इसी के भीतर में बताया है, कुडियान मूलबंद लगा में। तो हम तीनों को कंबाइन करें कि 2 in 1 3 in 1 कैसे करें। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, तीनों को एक साथ जोड़ने का और हाई वोल्टेज का एक काम बन जाता है, पावर जोगा बन जाता है। तो ये से जिसे बैठ गए और एक पैर को फैला दी, बाएं पैर को मोड़े, आराम से बैठ गए, एकदम सीधा भी बैठ लेते हैं। ये देखिए पोस्चर हमेशा ये रहता है, रीढ़ की हड्डी सीधा। झुकना है तो ऐसे बेंड नहीं, उबड़ू ना झुके, थाई वाले रीजन पर झुके। ये पोस्चर हमेशा रहना चाहिए स्ट्रेट। तो इसको पकड़ के देखिए, कमर स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट बनी, एक ट्रायंगल बना हुआ, एक ट्रायंगल, ये कितना बढ़िया ट्रायंगल। देखिए रीढ़ की हड्डी को झुकने ना दे, देखिए सीधा की तरफ जा रहा है, भले थोड़ी सी दूर जाए, बस उतना काफी है। पूरा नहीं जा रहा है तो जितना दूर जाएगा उतने रहता है। अब देखिए जब हम लोग आगे झुकते हैं तो ब्रीद आउट हो, रोके, और ब्रीद आउट करके उसमें हम लोग महाबंध लगा सकते हैं। जब असहज होने लगे तो डीप ब्रीदिंग किया जाए, प्राण को, यूनिवर्सल प्राण ऊर्जा को भीतर खींचेंगे और फिर महाबंध लगाएंगे।
और महाबंध लगा कर चाहे तो हल्का सा और भी 1 आध डिग्री आगे झुक कर करेंगे, थोड़ा प्रेशर बनेगा, या वैसे भी रुके रहे तब तक जब तक से रोम रोम में सभी नाड़ियों में यह प्राण ऊर्जा जाकर घूमने लगता है। तो और जब सीधा हो जाए तो 2 तरीका है, उसको ब्रीथ आउट करना है। तो हमने देखा कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालने में अधिक फायदा हो रहा है, क्योंकि यह सूर्य भेदन प्राणायाम भी बन गया या ऊंचाई प्राणायाम का काम करता है। किसी भी नाक से हम लेते हो तो उसको यदि हम लेफ्ट से निकाल रहे हैं तो अपने चक्र पर वो जा करके हिटिंग करके अधिक लाभ दे रहा है वो। तो बाएं से लेकर भी बाएं निकाल सकते हैं, दाएं से दाएं निकाल, लेकिन बाएं से लेकर के भी यदि हम और दोनों से लें तो भी निकालते हैं तो सूर्य भेदन में ही आएगा। वो शरीर के लिए वो चक्रों को कूल करने के बदले में उसको जगाना शुरू कर देता है। तो अब इसको करते हैं तो कुछ एक राउंड पहले नॉर्मल बनाएंगे, ब्रीथ आउट किए, नीचे गए, ऊपर खींचता आए, छोड़ते गए, नीचे खींचने। अब शुरू करेंगे, इसमें महाबंध को जोड़ेंगे। ब्रीथ आउट, स्ट्रेट ट्रेंगुलर बन गए और महाबंध अब लगा दिए। अब सोचा जाए 3 सूर्य को ध्यान किया जाए, एक नाभि में, एक हृदय स्थान पर और एक मस्तिष्क मध्य में। 3 सूर्य को देखें एक साथ। एक ज्ञान को आभास से बढ़ा रहा है, एक शरीर के भीतर को पोषण और धन संपदा की शक्ति को संसाधन, धन संपदा इसको हमें ऊर्जा को दे रहा है। और एक नाभि चक्र में नीचे वो शक्ति है, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, इन तीनों को ही जगाता है। और फिर ब्रीदिंग करें। अब यूनिवर्स से खींची गई तीनों शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की शक्ति को खींचा गया, या लक्ष्मी, काली, सरस्वती का है, इनकी शक्तियों को खींच करके शरीर में ऊर्जा को भरा जा रहा है। हल्का सा हम चाहे तो आगे बेंड हो जाएंगे तो थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ करके लगेगा कि रोम रोम अब फटना शुरू हुआ। सीधे हो, उसमें तुरंत पाया जाएगा कि एकदम पूरे शरीर के जितने भी कफ हैं वो गल कर बाहर निकलेंगे बॉडी में कहीं भी। आसक्ति को कफ कहा गया। एक भोजनों से जो कफ जमा होता है वो तो हम लोग प्राणायाम से बाहर निकल जाएगा, लेकिन संबंधों से जो आसक्ति बन गई है ये सब, या निगेटिव थॉट भी आसक्ति कफ पैदा करता है। तो उस कफ को ये प्राणायाम नहीं हटा पाता है, उस कफ को स्वाध्याय हटाएगा। पॉजिटिव थॉट कफ को हटाता है। कौन कफ? निगेटिव थॉट, जो जहां पर ब्लॉकेज कर डालते हैं हमें, और वो सारे सिस्टम को गड़बड़ाते हैं। और कारण शरीर में होता है, उसमें भी ये नाड़ियां हैं अथाह, उसके लिए मोह उसमें कफ बन जाता है। आसक्ति मोह संबंधों से प्रेम मोह में बदल जाएगा तो कफ आ जाएगा। और अपना प्रिय बिछड़ता है, जब मृत्यु तो सबको होगी तो उसमें बहुत दर्द होगा, कलेजा फटेगा, जिसको हम हद से ज्यादा प्यार करने लगे थे। इमोशन में प्यार करना था पूरे यूनिवर्स में, और थोड़े से दायरे में हमने उसको फोकस करके सारा उड़ेल दिया था। उसकी सत्ता नष्ट हो रही, तो साथ ही साथ वो भी बेचारा रो रहा है या हार्ट फेल कर गया उसका। तो मोह भी एक कफ है। तो मरते समय सारे कफ हो वो बाहर निकलते हैं, तो अब रास्ते नहीं बनते। थोड़ा सा भी है, बहुत ही इतना सारा मस्तिष्क में केवल एक घड़ा कफ है, छोटी सी खोपड़ी लग रहा है, लेकिन जहां आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे कफ निकलता जाएगा, तो कूल होते जाएगा माइंड। माइग्रेन किसी भी जन्म में कभी नहीं होगा, सारे कफ के ब्लॉकेज है, नाड़ियों ब्लॉकेज में वो दबाव पड़ता है तो भीतर से वो आवागमन बाधित करते हैं। तो भावनाओं का दबाव, विचारों का दबाव, ये सबसे वो झेल नहीं पाते। तो ये ठीक हुआ। और इस तरीके से, इसी तरीके से पैर को बदल बदल करके हम इस क्रियाओं को कर सकते हैं। तो बाएं पैर को पहले मोड़े थे, फिर वो मोड़कर दाएं से करेंगे, फिर दोनों पैर फैलाकर। देखिए एक क्रिया को हम इसमें दिखाते हैं, स्क्रीन शेयरिंग का। उसमें अमन जी उसको देखिए, स्क्रीन शेयरिंग का हमको पहले इसमें खोलना है फाइल। अशोक जी इसमें बताइए, तो पहले फाइल खोलना है। हाँ, पहले फाइल खोल लेते हैं।
देखिए इसमें पीपीटी, ये पीपीटी ट्रेनिंग है, ये फाइल खुल गया। अब इसमें देखिए महामुद्रा महावन जैसा कहीं दिख है, ये मैं हाँ महावन एक है, इसको खोल लिया। हाँ वीडियो है, तो वीडियो है तो नीचे आ गया शायद, ये आ गया क्या? हाँ ये आ गया, नो कर दें। ठीक है, अब रुकिए, अब इसको नहीं, पहले इसको हम 0 कर दें, इसको पकड़ कर यहाँ कर लें, यहाँ कर लिया। ठीक है, इसको पॉज कर लिया, इसको यहाँ कर लिया। अच्छा देखें, अब सीधे शेयर कर दें, शेयर किया जाए, जूम गए, ये शेयर गए, ये अच्छा। तो अब शेयर इसको करते हैं, शेयर, ये जा रहा होगा। हम जब इसको देखते हैं यहाँ पर से इसको खोल दिए, हाँ जी, ये क्लियर हो रहा है। इसके साउंड है, अब देखिए हम खुद बोल रहे हैं, इसमें साउंड नहीं जा पा रहा। देखिए आगे झुके फॉरवर्ड बेंडिंग की है, आवाज क्यों नहीं जा रही है? आवाज को क्यों नहीं जा पा रही? इसमें शेयर करते समय ऑप्शन होते हैं नीचे दो, यहाँ शेयर में, अच्छा स्टॉप करें शेयर को, स्टॉप किया, अब दोबारा शेयर करेंगे। अच्छा दोबारा शेयर किया, तो नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे क्लिक करने के लिए, शेयर साउंड, यस, और इसको सिलेक्ट किया, यहाँ शेयर के सिलेक्ट करिए जी। देखते हैं, सांस छोड़ते हुए खींचते हुए फिर उठेंगे। जब 2-1 बार नॉर्मल हो जाए तब महामुद्रा उसमें करेंगे, महाबंध जोड़ेंगे। पहले तो आ रहा है, हेलो 3 सेकंड रुकिए यहाँ है आपके यहाँ, और गायत्री मंत्र का मन ही मन जप चले। पहले आप सुन लें तब हम बताएं। और सूर्य की सविता के किरणों का ध्यान करें मेरुदंड पर और शरीर के उस पार्ट पर जिसको आप चाहते हैं कि मजबूत बने। सांस छोड़ते हुए खींचते हुए फिर ऊपर आए, छोड़ते हुए जाकर फिर रुके रहिए। ये पश्चिमोत्तान आसन भी क्रम इसमें जुड़ गया महामुद्रा के साथ में। ठीक है, अब इसमें महाबंध जोड़ेंगे। तो बाहर निकल गया सांस, ऊपर तिरछे होकर के गर्दन सीधा करते हुए महाबंध लगाइए। वही जहाँ 100 लिखा ना उसके ऊपर एरो जो है, हाँ क्लिक करिए। हाँ अब वो सिलेक्ट कर लिए, ऊपर वाला सिलेक्ट, पहला सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ अब हल्का सा झुकिए। देखिए अब आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी साउंड आने लगा, देखिए अब से खींचते हुए उठेंगे। जब 2-1 बार नॉर्मल हो जाए तब महामुद्रा उसमें करेंगे, महाबंध जोड़ेंगे। पहले तो झुकेंगे, 3 सेकंड रुकिए जहाँ तक गया, और गायत्री मंत्र का मन ही मन जप चले। और सूर्य की सविता के किरणों का ध्यान करें मेरुदंड पर और शरीर के उस पार्ट पर जिसको आप चाहते हैं कि मजबूत बने। सांस छोड़ते हुए खींचते हुए फिर ऊपर आए, छोड़ते हुए जाकर फिर रुके रहिए। ये पश्चिमोत्तान आसन भी क्रम इसमें जुड़ गया महामुद्रा के साथ में। ठीक है, अब इसमें महाबंध जोड़ेंगे। झुकेंगे तो बाहर निकल गया सांस, ऊपर तिरछे होकर के मृदन सीधा करते हुए महाबंध लगाइए। देखिए ये बिल्कुल कितना ट्रायंगुलर है, और ये देखिए नाभि में यहाँ सोलर प्लेक्सस सब टच कर रहा है, तो सूर्य जगता इसमें से ये काम की। देखिए इसमें अपेंडिक्स, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, ये सब हेल्दी हो रहे थे। सांस भर के हल्का सा झुकिए।
सांस भर लिया गया, अब झुक रहे हैं। अब इसमें अब देखिए यहाँ से नाड़ियां हर शरीर के ब्लॉकेज पार करते हुए जाए। बाएं नाक से निकाल दी इस वायु को। तो इसमें आपका शरीर के रोग भस्म हो रहे हैं, पता भले नहीं चल रहा है लेकिन तेजी से शरीर के रोग भस्म हो रहे हैं। ये आप जो कर सकते हो वो कोशिश करेंगे, जिसे सीधे जब जाता है ये मसल्स तो ये मध्यम नौली कहलाता है। ये देख रहे हैं, ये 2 स्ट्रिप है, तो ये वाला जब लूज हो जाता है तो इस साइड में जब जाएगा तो उसको बोलते हैं बाम नौली, इधर जब आता है तो दाएं नौली। और हल्की मालिश करने का आप तो पहले यूं ही सपने से सोचेंगे तो बताने लगता है कि किस तरीके से वो हो सकता है। तो जो अपना सोलर प्लेक्सस है उसको, एड्रिनल ग्लैंड को, और इधर पैंक्रियाज को, और सारे भीतर के सूक्ष्म उपत्तिकाओं को भी हम मालिश कर लेंगे उसको धीरे से। ये अब इसमें नौली क्रिया के द्वारा महाबंध किया जा रहा है। देखिए यहाँ भी सूर्य चक्र है, इसका यहाँ भी लाभ मिल रहा है और ब्रेन में भी इसकी पहुंच है हर जगह का। अब देखिए 1 वे किया जा रहा है तो इसमें हल्के मसाज करने हैं, बहुत अधिक इसमें झटके नहीं देने, इतना तेजी से जागृत कर लेगा। और देखिए किडनी सबकी मसाज हो गया है, पैंक्रियाज वगैरह का, और श्वास भर के इसमें लाया गया। अब ये ऊर्जा होल बॉडी में अब जा रही है, एकदम भस्म करते हुए रोगों को निकल रहा है। एक क्रम हुआ ये एनर्जी लेवल बहुत अधिक बढ़ गया। हालांकि सुबह मॉर्निंग करके हम आते हैं, दूसरे से जितना हो उसको कीजिए, आप अपनी सुविधा अनुसार सहज कीजिए। अब इसमें दाएं पैर मोड़ करके फिर सेम क्रिया की जा रही है, और श्वास भर लिया गया, ये थोड़ा सी हुई, और उसको प्रेशर कर, इतना न झुके तो बिल्कुल सीधे रह जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आगे झुके ही। तो वो तीसरी बार में दोनों पैरों से किया जाता है। बस 3 राउंड, एक बार बाएं पैर मोड़कर, एक बार दाहिना पैर मोड़कर, एक बार दोनों ही फैलाकर, एक बार बाएं फैलाए थे, दाहिना फैलाए, और ये लाभ मिल रहा है। इतना ये 3-4 मिनट के भीतर में ये सारा समय लगा, और दिन भर के लिए 24 घंटा के लिए ऊर्जावान बन गया। हाई वोल्टेज का टाइम ना मिले तो सारे आसन प्राणायाम है। ये 24 घंटे के लिए बहुत हाई वोल्टेज का हम चार्ज होगा। इस एनर्जी को हम खर्च करते रहेंगे, नहीं घटेगा, और सौर ऊर्जा से डायरेक्ट मिलते रहेगा। बस ये है, उसमें हम लोग ढूंढेंगे ये फर्स्ट ऑफ शेयरिंग जी। तो एक तो ये इस महामुद्रा को जहाँ भी ऑफलाइन क्लासेज में आप आएंगे तो हम देखेंगे कि इसके शरीर का पोस्चर कितना है, कितना बेंड कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत पड़ रही है। एक बार आमने सामने करने से वो पता चल जाता है कि हर व्यक्ति को अलग टाइप का होगा। तो ये महामुद्रा है, तो सारे मुद्राओं में श्रेष्ठ है। जैसे कैसे आसनों का राजा हो जाता है, शीर्षासन कहा दिया जाता है, तो इसी तरीके से तो मुद्राओं में महामुद्रा। सोचा कि अब एक एक मुद्रा को कहाँ सिद्ध करे, बॉस को ही सीधे सीधे जीता जाए। राजा शतरंज में कंट्रोल में आ गया तो बस विजय। तो मुद्राओं का हेड महामुद्रा को सिद्ध किया हमने, फिर आसनों का हेड शीर्षासन को सिद्ध किया। सिद्ध करने का मतलब होता है कि जो जितना फायदा कहा गया वो लाभ देने लगे तो प्रूफ कहलाता है। तो यदि किसी भी आसन को हम 12 साल तक लगातार हम लोग करते हैं कंटिन्यू में, तो बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है। वो प्रकृति के उठा पटक चढ़ाव नेचर उस सब ने जी करके, हर तरीके के माहौल में जी करके एक युग बदल जाता है 12 वर्ष में। तो 12 साल की गई साधनाएं बहुत ही साधक को परिपक्व कर डालती। तो कल शासन वगैरह का क्रम आएगा, आज तो हम लोग इसको देखते हैं और आगे बढ़ते जाइए। इसके अनंतर ये खैर किया गया है सारा फैला कर ले में। अब इसी को अब महाबंध की क्रिया भी इसमें जो जोड़ी गई है, ये 116वां वाला मंत्र में बता रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए अपने 116वें वाले मंत्र में यहाँ पर यही महाबंध है। इस बंध का दोनों ही तरह से अभ्यास करना चाहिए। महाबंध की क्रिया में सत दोनों ही तरह से अभ्यास का मतलब होता है बाह्य कुंभक में जब ब्रीद आउट करके होल्ड पोजीशन में रहा जाए तो उसको बाह्य कुंभक कहें। उस अवस्था में भी हम महाबंध लगावें।
एक बार करके प्रैक्टिकल देखिए क्या अंतर पड़ रहा है। ब्रीद आउट पूरा, अब महाबंद लगाएं, मूलबंद, उड़ियान और जालंधर तीनों एक साथ। और तीनों ग्रंथियों का ध्यान किया जाए कि उसकी पंखुड़ियां खुल रही है और उसमें हाईली एब्जॉर्बेंट बन रहा है, उसकी भूख बढ़ रही है बाह्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने के लिए, और वो जग रहा है, पंखुड़ियां फैला रहा। सहज हों और गहरा लंबा ब्रीदिंग करते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचा जाए, ईश्वरीय ऊर्जा को। और होल्डिंग करके फिर सब तीनों बंद लगाएं और तीनों ही क्षेत्रों में उसको पूरा, स्थूल शरीर का सूर्य होता है नाभि चक्र, सूक्ष्म शरीर का सूर्य होता है अनाहत चक्र, और कारण शरीर का सूर्य होता है मस्तिष्क मध्य सहस्रार चक्र कहें। ओजस, तेजस और ब्रह्मवर्चस को ये बढ़ा रहा है, आत्मवर्चस को, ऐसा भाव करते हुए ऊर्जा से लबालब भर लें तीनों, फिर नॉर्मल। तो शुरू वाला अवस्था में हम लोग कम समय तक बाह्य कुंभक में रह सकते हैं, कम ही समय तक, तो इसमें टाइम फैक्टर को महत्व न दिए। योग चूड़ामणि में उपनिषद में एक बहुत अच्छा वाक्य मिलेगा, कितने समय तक खींचें, कितने समय तक रोकें, कितने समय तक छोड़ें, इसका कोई गणितीय रेशियो हम ना बनाएं, इसलिए वो योग चूड़ामणि कहला गया। यानी कि चूड़ामणि यानी मुकुट की, सबसे सारे योगों में वो एक तरीके से मुकुट कहा गया। तो उसमें बताया गया है कि युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, अच्छा लगने तक ही ब्रीद आउट करें, बस। युक्तम युक्तम प्रपुरे, अच्छा लगने तक ही भीतर, युक्तम युक्तम प्रबंध नहीं आप, और अच्छा लगने तक होल्डिंग करें। एवं सिद्धि अवापनियात, इससे सिद्धि जल्दी मिलती है। अच्छा लगने तक खींचा जाए, अच्छा लगने तक रोका जाए, अच्छा लगने तक छोड़ा जाए, कितना सरल, इस सबके साथ यह तालबद्ध हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हमने अपनाया और खूब इसमें टाइम, और उसमें था कि 16 मात्रा को खींचें, 64 मात्रा रोकें, 32 मात्रा छोड़ें। उसमें देखे कि बहुत ही माइंड उसमें फंस गया है केवल काउंटिंग करने में, तो वो जच नहीं रहा था। और भी मुझे गुरुदेव ने आज के माहौल में कहा कि अब चूंकि हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन भरा पड़ा है, हर जगह थोड़े पौधे मिलेंगे, गार्डन मिलेंगे कि हम लोग शुद्ध वायु करेंगे। शहरों में ये पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर है, तो खींचेंगे कम, रोकेंगे अधिक, और वो उल्टे घाटा ही करेगा। तो ये सबसे बढ़िया लगा कि हर युग के लिए फॉर्मूला सही है कि अच्छा लगने तक खींचे, अच्छा लगने तक रोके, अच्छा लगने तक छोड़े, से सिद्धि जल्दी मिलती है। तो ये है प्रोसेस करने का तरीका। तो बाह्य कुंभक में जब हम रहते हैं होल्डिंग में, तो तीनों सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ग्रंथि और इससे जुड़े हुए चक्र, इसकी पंखुड़ियां खुलती है। ब्रीदिंग करके जब होल्डिंग रखते हैं तो वो ऊर्जा को, प्राण तत्व को बढ़ाता है, ऊपर खींची हुई ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है होल बॉडी में। तो ये इसके फायदे हैं। यही कह रहा है कि दोनों तरीके से करें। दोनों शब्द का मतलब यही होता है इसमें कि बंद को दोनों तरीके से लगावें, और यह है कंठ के द्वारा। तो जहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आवर हम लोग का 4 मिनट में शुरू हो जाएगा, उसमें आप पूछेंगे। तो महावेद है का इसको निरंतर अभ्यास कर लिया जाता है। फिर इसमें बता दिया है 21वें 22वें में कि हम चाहें तो उसमें खेचरी मुद्रा को भी कंबाइन करके जोड़ सकते हैं। प्राण सुषुम्ना में जाता है जालंधर बंद से उड़ियान बंद। देखिए उड़ियान बंद दोनों तरीके से ना, उड़ियान बंद का इसमें जिक्र किया है 21वें 17 से 22वें वाले मंत्र में। तो उड़ियान बंद में अक्सर हम लोग जो प्रचलन में अर्थ लिया जाता है कि बाह्य कुंभक में चले गए और होल्डिंग किया, अब पेट खाली हो गया, तो अब उसमें आत्मा को, अब जैसे मान लीजिए नाभि को विडाउट हमने किया, ये जो गड्ढा बन रहा है, तो ये गड्ढा बन रहा है, तो अब नाभि आते ऊपर उठी,
और नाभि वाला हिस्सा ये मसल ले जा रहा है, रीढ़ की हड्डियों से चिपकने की कोशिश कर रहा है। तो एक मैग्नेटिज्म यहाँ पर गुदगुदी पैदा करेगा, सोलर प्लेक्सस हो जाता है, उसी के गुच्छे नाभि वाले एरिया में गए हैं और गर्भावस्था में ही से खींच करके और अम्बिलिकल कॉर्ड से शिशु ले जाता था, लीवर माध्यम से बॉडी में माँ का भोजन ले जा रहा था। वो रास्ते बने रहते हैं लाइफ। बाद में यदि हम उसको जगा लें तो सूर्य माँ का काम करता है, वो खींचेगा। लेकिन जो चेतना पक्ष है, नर्वस सिस्टम, उसके जाल हर जगह गए हैं, यहाँ भी गया है, कुछ हार्ट से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ कुछ अपना दिया है, साइकिल की तरफ भी ले गया। तो वो गुच्छक होता है पूरा, यानी कि लंबो साइक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस मिला करके भी 9 इंच का एक बनाते हैं, कंद बनाते हैं अंडा का, इसको नाभि कंद या नाभि चक्र कहा जाता है, सब मिलाकर। तो स्थूल शरीर में यहाँ ध्यान करे का मतलब एज ए होल को हम एक साथ जागृत कर रहे हैं। एज ए होल कोई काम करता है उड्डयन, तो आंतों को ऊपर उठाने के चलते ही उड्डयन इसका नाम पड़ गया। तो ये बाह्य कुंभक में होगा, लेकिन अंतः कुंभक में भी कह रहा है कि महाबंध करे, तो अंतः कुंभक में भी इसी को असली उड्डयन बंद अंतः कुंभक को मानता है, जो कुंडली उपनिषद में वो उसका कहना है कि उड्डयन बंद कब करना चाहिए, तो पूरक अंते, पूरक किए, श्वास को ब्रीदिंग किए और उसके अंत में ब्रीदिंग करने के बाद और रेचक आदव छोड़ने के पहले। इसका मतलब होता है कि अंतः कुंभक में यदि हम करते हो उड्डयन बंद भर कर करें, तो अब इसमें पेट में सब जगह हवा भरी है, तो अब नाभि कम जाएगा, तो कम जाने में ही यदि फायदा करेगा। अब कैसे क्या फायदा करेगा, तो नीचे से भी बंद लगा लिए, जालंधर बंद भी लगाया है और मूल बंद भी लगाया है। तो अब वो खोजेगा कि प्राण को किधर से गति दे, तो प्राण अब सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठेगा। तो चूंकि प्राण सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठता है, तो इसको उड्डयन कहा। प्राण को अब उठा रहा है ऊपर की तरफ में, तो वहां पर प्राण को उठाने के लिए उड्डयन नाम पड़ गया कि प्राण को अब ऊपर तो उठाना शुरू किया, तो वो बहुत ही लाभ मिलता है, उसका अलग लाभ शुरू हो जाता है। इसलिए दोनों अवस्था में करने की बात यहाँ पर रखी ली गई है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और विपरीत करणी मुद्रा उसके बाद है, और लास्ट में कहा है कि अब विपरीत करणी मुद्रा जो सारे व्याधियों को नाश करने वाला है, वो आगे कहेंगे। तो अगले क्लास में कल हम लोग देखेंगे विपरीत करणी मुद्रा, वज्रोली शक्ति चालना, विपरीत करणी मुद्रा, वो सब तीनों है। तो 10 मुद्राओं में 7 को एक साथ जोड़ सकते हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य खेचरी, उड्डयन मूल बंधस्य बंधो जलंधरावेद, ये 7 हो गए। तो 7 मुद्रा का एक साथ कंबाइन करके ये प्रैक्टिकल इसमें हमने जोड़ा गया। इसको यदि अभ्यास धीरे धीरे लगे तो बहुत ही कमाल का होगा और बहुत मस्ती में रहेंगे। तो हमने देखा जितने भी रजिस्टर्ड अपने शोध रिसर्च कर रहे हैं 7 आसनों पर, सबकी प्रगति हो रही है और सब फायदे में है, लाभ ले रहे हैं। तो धन्यवाद। देखिए अमन जी, अब हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में आए। अभी हम ये कक्षा चल रही है बॉस्टन यूएसए से हम बोल रहे हैं, और यहाँ पर और भी साधक बैठे हुए हैं, तो आप हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। जी जी बाबू जी, बीके पांडे जी का हैंड रेज है। हाँ जी भैया, आप अपना प्रश्न करें। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम जी, ये महामुद्रा जो है दोनों पैरों से जो की जाती है, तो कितनी बार एक पैर से कितनी बार की जाए? देखिए वो अपने को अच्छा लग रहा था कि 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड तक कर सकते हैं बस जी। तो एक पोस्चर में रहते ही करें। अब ऐसा नहीं कि कर लिया फिर 1 राउंड करें, नहीं, जिस पोस्चर में बैठे थे उसी पोस्चर में 2 या 3 राउंड कर लें जी है बस। उतने में 3 राउंड में ही लगता है कि एकदम लबालब भर गया। अब कितना छोटा कटोरी है, अब किसमें अब कितना भरेंगे, बाहर से ओवरफ्लो पे गिरेगा। पेट्रोल की टंकी छोटा है, भद्दे बाहर गिर रहा है, छलकने लगता है 3 ही राउंड में। अच्छा जी, जैसे बाएं पैर की को सीवन पर लगाए तो उसी पर केवल करके 3 राउंड कर लें बस? हाँ, उसी में पहले भरपेट कर लिया, खा लिया जी जी फिर पोस्चर बदले उसमें भी भरपेट खा लिया जी ये दोनों पैर फैलाए थे तो भरपेट खा लिया, बस ये रहेगी बात। जी ठीक ठीक बाबू जी, प्रणाम प्रणाम जी कहीं से भी कोई गुत्थी है तो हम लोग पूछ लें। साधना जी। संबंधी कुछ भी प्रैक्टिकल को या हमने तो उसके क्या साइड इफेक्ट आते हैं, क्या चेंजेस करना चाहिए, वो आपको जितना संभव होगा ऑनलाइन बता सकते हैं। अभी
बाकी तो प्रैक्टिकल आमने सामने ही बेटर होता है। जी ठीक है, प्रणाम बाबू जी, प्रणाम। और कोई प्रश्न है तो बंद को लेकर या कहीं कोई कंफ्यूजन आज का ये जुड़ा हुआ। अच्छा देखिए, उसमें एक बात अभी याद आ गई, जो चूड़ामणि उपनिषद में महामुद्रा में बताया गया है कि नहीं पथ्यम अपथ्यम च, यानी कि कभी लगता है क्या खाएं क्या ना खाएं, तो उसमें ये सब का भी झंझट खत्म हो जाएगा। जो भी शरीर को सेट कर रहा है अपना खा लिया, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी सबको पचा डालता है, और कभी हार्ड खा लिया कभी सॉफ्ट खा लिया, तो इसके भी झंझट अब खत्म हो जाएंगे। नहीं पथ्यम अपथ्यम से, ये पथ है ये पथ है नहीं, सब लिखा रहता है। इतना ताकत बढ़ा देता है महामुद्रा। और भी बता देता है अति उत्तम, कभी पार्टियों में गए स्वादिष्ट मिला तो अधिक भी खा लिया, उसको भी पचा डालेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ करके ठूस कर खाते चले, इनकेस कभी अधिक खवा गया कि रिक्वेस्ट नहीं टाल सके ले लिए, तो उस हालत में पचा डाला। और भी कहा गया है कति भुक्तम, और इसमें घोरम विषम, यदि किसी से कोई चुपके से कोई जहर डाल दिया दे दिया, मीरा की तरह चुपके से दे दिया, तो कहा कि उसको भी अमृत को बना करके डाल देगा, क्योंकि महामुद्रा से देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता आपको चारों तरफ से ऑर्बिट में अपने आभा मंडल में घेर लेंगे। तो वो डिवाइन एनर्जी रहेगी, तो जो दिया है चुपके से उसको नुकसान फिर होना शुरू हो जाएगा। तैलन स्वामी को एक बार किसी ने दूध के बदले में चूना का पानी दे दिया कि देखते हैं बड़ा सदुपड़ी है क्या करेगा, तो वो तो पी लिए दूध समझ करके, अब ईश्वर भाव से उसका दूध बन गया। और जो दिया था वो उसको पेट फटने लगा, जलने लगा, अस्पताल गया तो डॉक्टर डांट रहा था कि चूना का पानी पी लिया है। तो ये गजब की सृष्टि के है, देखम जोग क्षम महाम्यहम। तो महामुद्रा कमाल की इसलिए कहा गया है कि इसको गोपनीय रखा जाना चाहिए, उनको ना बतावें जो इसको सिद्ध होने तक न करे। 2-4 दिन किया छोड़ दिया और कहते चलेगा कि कहाँ कुछ होता है, तो इस विज्ञान विद्या को बदनाम करेगा। इसलिए मना किया गया है उसमें योग चूड़ामणि परिषद में कि इन विद्याओं को, तो चूंकि हम सब लोग शोध साधक हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये बताएगी कि इसमें विषय में आ गया था। जी आगे देखिए, हैंडरेज है नागेंद्र भैया का। और मीनू दीदी का हैंडरेज है। जी दीदी आप अपना प्रश्न रखिए। दीदी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। जी सभी को प्रणाम। बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे महामुद्रा बहुत सारे, जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा की किताबें हैं और बहुत सारी है। मैं तो जैसे गुरुजी बताते हैं और आप बताते हैं वैसे ही करती हूँ, पर महामुद्रा को जनुशीर्ष आसन की तरह भी किया जाता है। एक पैर को फोल्ड करके पेरिनियम के पास में रख के इनर थाई पे उसका सोल को जोड़ के, और वैसे भी किया जाता है। तो जिससे महामुद्रा पैर फोल्ड होके नहीं होता है बाबूजी, तो जनुशीर्ष आसन की तरह सही है करना उसको, उससे उतना ही फायदा मिलेगा? आप देखिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कि नहीं मुड़ाया, जैसे भी बैठे हो, आवाज ये हेलो जी बाबूजी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा आप देखिए अभी हम जैसे तो ओम हाँ अब लगता है ठीक है। तो इसमें जैसे अभी हम स्वस्तिक आसन में बैठे हैं, तो जिनको जिस पोस्चर ऐसी बैठे, पैर को मोड़ें और फैलावें मत, और लेकिन अब ये करें कि जो क्रियाएं उसके द्वारा कर रहे थे, तो ब्रीड आउट करके हम सीधे महाबंध में जा सकते हैं। जी बाबूजी। और ब्रीदिंग करके ठीक वो करें, और हमें भावना वही करें कि हम तीनों चक्रों को, तीनों ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों को वो एक्टिवेट कर रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण को। तो ये मतलब होता है कि महामुद्रा का मतलब ही होता है कि देवाना मुद्रा, यानी 3 महत्वपूर्ण जो शक्ति धाराएं हैं, या समस्त 7 लोक 7 चक्र, ये देवत्व को धारण कर रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये महामुद्रा कहलाएगा कि ये सबसे सीधे डिवाइन एनर्जी यानी ईश्वरीय चेतना को भरना, तो इसको भी महामुद्रा कहा जाता है। तो हम सीधे सीधे होकर के करें,
कोई प्रॉब्लम नहीं। कुंभक कर लिया, ब्रीदिंग किया, वो लगाए और फिर भी रोके रहेंगे तो भी उस अवस्था में ये बात बनेगी। और हल्का से यहीं पर से झुक कर सकते हैं, या चाहें तो नौली जोड़ें तो स्ट्रेट अवस्था में भी नौली क्रिया को जोड़ सकते हैं। क्योंकि नौली पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना है योग में, या पीएचडी वालों को भी पढ़ना है, तो इसके क्लासेज हम जो डिस्टेंस एजुकेशन में लिया करते थे कि वो शुरू से ही वो बात थी। तो जो कर सकते हैं वो करें, नहीं तो मध्यम नौली तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए कि भ्रमर नौली नहीं कर सकते, लेकिन मध्यम नौली हर कोई कर सकता है, केवल भीतर की तरफ खींचना। तो महाबंध में मध्यम नौली अपने आप हो रहा है, तो नौली क्रिया तो उसमें जुड़ी हुई है, तो महाबंध से भी बात बनेगी जी। तो सीधा जी भी कर बाबूजी। सकते। जी बाबूजी, तो मुझे इतना समझ आ गया है कि जैसे भी करें, पैरों को मोड़ के या बिना मोड़ के, महाबंध जब लगाते हैं हाँ, तो वो फायदा तो करता जी। है। हाँ, तो महाबंध जरूरी है। तो महामुद्रा, महाबंध, महामुद्रा का मतलब ही होता है खिचड़ी जब लगा दिए तो खिचड़ी अपने आप में महामुद्रा है, मुद्राओं में श्रेष्ठ बनता है वो खिचड़ी। महामुद्रा के बाद वो सब काम कर लगता है खिचड़ी, क्योंकि वो सीधे चिदाकाश से अपने को, वो खे मतलब होता है चिदाकाश, उसमें अपने चेतना को विचरण कराना, ले जाना, तो वो वहां से अमृत लेते रहता है, तो वो काम कर जाएगा। उसमें उद्देश्य पूरा होना चाहिए, किसी पोस्चर में रह बस। जी और बाबूजी, थैंक यू। जी धन्यवाद। आगे देखते हैं अगला। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी मैं सासाराम जा करके और सीख लिया था इसको करने का, महामुद्रा का ये प्रैक्टिस मैं रेगुलर करता रहता था। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हो गया कि मैं बाएं पैर से मुझे दर्द होने लगा, वो पश्चिमोत्तासन करने में मुझे दर्द होने लगा था। मैं डॉक्टर से भी सलाह लिया था और उससे कुछ दवा लिया तो कुछ ठीक हुआ, अभी थोड़ा बेटर है। लेकिन ये ऐसे हमारी क्या गलती हुई होगी कि हमने हमारा ये मतलब इस तरह से प्रॉब्लम हुआ और हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उससे ही ठीक हुआ। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे इस तरह की प्रॉब्लम ना हो पाए, हम मतलब प्रैक्टिस करते हुए हमें दिक्कत ना हो। इसमें ऐसा करें कि वो महामुद्रा करने से प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम किसी भी कारण से कहीं पर वो इसके जो हम लोग कहा जैसे बाएं पैर मोड़ करके करते हो या दाहिना, तो जहां पर मोड़ कर करने में आगे झुकने में दिक्कत हुई, इसका मतलब होता है कि वो लेफ्ट साइड के जो लंबर और सैक्रल रीजन का जो ज्वाइंट है L4, 5 और S1 का आसपास का, उसके नर्व में किसी तरीके से खिंचाव आया, तो वो वहां पर थोड़ा पेन करने लगता है। तो वो इस तरीके से यहाँ के नर्व में सैडिका नर्व वगैरह वाला एरिया में वहां पर किसी तरीके से खिंचाव आ जाए, चोट लग गए या मुंह हुए या कहीं पर मस्कुलर मसल्स में थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, तो वो दिक्कत हो सकता है। तो मस्कुलर पेन किलर या जो भी आपने ले लिया फिर एडजस्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो इसका बढ़िया तरीका यह है कि जिस पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा हो झुकने में जहां तक, वहीं पर रुके, उसके बाद आगे जबरन न किया जाए किसी भी तरीके के। शरीर का नेचर प्रकृति से भी जुड़ा रहता है, ऑटोमेटिक भी वो चेंजेस आते रहते हैं, तो अपने को उससे कम तक करें। स्लिप डिस्क हो गया तो आगे झुकने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आगे झुकने वाला बंद कर दिया जाए। प्रकृति चाहती है कि सीधा रहेगा तो हम ठीक करेंगे, तो दर्द बढ़ा देती है कि इस पोस्चर में थोड़ा डैमेज आपको नहीं मालूम और उसको मालूम होता है नेचर को, तो या तो स्वेलिंग कर देगा या दर्द कर देगा कि हमारे बच्चे झुके नहीं ताकि हम इसमें क्योर कर डालें। तो रेस्ट खोज रहा है, उस पार्ट को कुछ दिन रेस्ट दे दें और जो पार्ट में सहज हो रहा है केवल वही करें। तो हम कर्मकांडों में क्रिया पक्ष में अधिक न फंसे, हम उसका चेतनात्मक लाभ ले लें। तो लेटे लेटे भी कर सकते, लेट गए सो गए तो उस हालत में ब्रीद आउट करके और कुंभक में ले करके हम अपने को चक्रों को जगा लिया, खोल दिया पंखुड़ियां, फिर ब्रीदिंग करके लेटे लेटे ही सारी क्रिया करें। तो अपने को इजी पोस्चर बहुत जरूरी है। तो जी हाँ, धन्यवाद बाबू जी। जी प्रणाम प्रणाम। और मधुर जी का हैंड रेज है जी, भी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो बस जी क्लास में बैठे हैं तो हम प्रश्न कर देंगे, सामने तिवारी यहाँ यूएसए में है ये जी। महामुद्रा में
तो ये यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपको तो दिखा लेते हैं, और पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब लोग हैं, और देखिए यहाँ पर कर, तो ये महामुद्रा में बाबूजी एक तो ये यहाँ पे वैसे बैठे, तो ये एड़ी पे बैठना है, कहाँ बैठना है ये? हाँ ठीक है, और जैसे इजी कैसे फील करते हैं? हाँ मतलब अभी इजी है, हाँ इसमें यही बेस्ट है, ये इजी है, लेकिन फिर काफी देर बैठते हैं तो यहाँ पे दर्द होता है ना, फिर तो काफी देर ना बैठे, दर्द करने से थोड़ा पहले ही लौटा ले, क्यों? और नहीं तो ये कैसा है? तो ये करेंगे तो आगे झुकेंगे, तो यहाँ पर चिपका हुआ रहेगा, तो आपके जो ये होते हैं ना यूरेथ्रा पार्ट्स वाले सब, तो वो डैमेज करेंगे, झुकाएगा, क्योंकि झुकेंगे तो उस पर दबाव पड़ रहा है, तो पूरा नहीं झुक सकते, तो पूरे झुकने में रुकावट हो जाएगा। और तो ये बंद लगाया, महाबंद लगाया। हाँ, और अच्छा देखिए एक और है, जिसमें मान लीजिए नीचे चुभ रहा हो तो तकिया पिलो वगैरह भी रख लें, सॉफ्ट फील, तो ये करना ये लाभदायक है। तो उसके नीचे चुभ रहा है तो कोई मुलायम चीज रख लिए, तकिया रख लिए, तो भी ठीक है। हाँ, फिर महाबंद लगाया, उद्यान, मूलवन और जालंधर, फिर जो शास्त्रार्थ चक्र है, और जो नीचे जो क्या बोलते हैं मूलाधार, उसको जो है कोशिश करते हैं कि जो है बंद दोनों कर लें। हाँ, तो उसके ऊपर ध्यान लगाना ना, वहाँ पे तीनों उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा ना। अब देखिए महामुद्रा में मतलब तभी पूरी होगी ना, तो बंद तीनों हो गए, बंद तीनों दो अवस्था में होगा, ब्रीद आउट ब्रीद इन में जी, तो पहले करके दिखाइए। तो जैसे मैं उसको हाथ ले जाना जरूरी नहीं, इसको पकड़ लीजिए, ऊपर ले जाएंगे हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, इसलिए सीधे केवल पकड़ने से पंपिंग करवाने से तो अब उसमें महाबंद ब्रीद आउट होकर और सीधा होकर महाबंद लगाना। हाँ, यहाँ नहीं तो यही पकड़े जहाँ आपको आसान पड़ता है, ये त्रिभुजाकार बने, तो थोड़ा सा और यहाँ कर लीजिए, यहाँ पर अब हो गया। तो ब्रीद आउट की अवस्था में अब महाबंद लेना, ब्रीद आउट बाहर के कुंभक में होल्डिंग करके अब बंद लगाना। हाँ, ये प्रोसेस है। अब इसमें देखें 3 चक्रों का ध्यान करें, रुद्र चक्र नाभि में, हार्ट वाला रीजन, और ब्रेन में भी 3 सूर्य है। एक माइंड को कूल कर रहा है, एक शरीर के भीतर के अपने भीतर के सारे सिस्टम को पोषण दे रहा है ईश्वरीय चेतना, और शक्ति केंद्र को जगा रहा है। तो तीनों ही बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर हमारा है वो बहुत ही शक्तिशाली। तो ये ब्रीद आउट में हम क्या सोचे कि उसके चक्रों की पंखुड़ियां को जग रहा, एब्जॉर्बेंट पावर बढ़ रहा। अब ब्रीदिंग करें, तो बंद लगाने के बाद फिर एक ध्यान तो नीचे वाले चक्रों पे, शास्त्रार्थ पे और हृदय पे। जी, जैसे तारे हम लोग देखते हैं ढेर सारे, तो 3 तो सूर्य देख ही सकते हैं, यानी कि हम साक्षी भाव में कहीं और रहें और तीनों देखें। हम बॉडी नहीं है, बॉडी हमारा ऑपरेटर्स है, तो ऑपरेटर्स को हम हेल्दी बना रहे हैं ताकि हमको काम लेना है तीनों शरीरों से। हम तीनों शरीरों में से एक भी शरीर नहीं, ये तीनों शरीर हमारे लिए माध्यम है संसार में क्रिया विचार भावनाओं के द्वारा जीने का, बस। तो ये काम किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये सब मरणशील है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग ऐसा, जहाँ लोक शब्द लग गया सब मरणशील। तो जब तीनों मन लगा लिए तो उसको 1 बाय 1 वहां पे ध्यान कंसंट्रेट करना है, जैसे शास्त्रार्थ के चक्र का उसके बारे में सोचना है, फिर हृदय चक्र का, ये फिर जो है नाभ मूलाधार चक्र का, तो तीनों का एक 1 बाय 1 सोचना है, मतलब उसके ऊपर ध्यान लगाना है, या तीनों को मतलब सामने देख रहे हैं एक साथ। फिर क्या सोचना है हमें, मतलब शक्ति बढ़ रहा है, ओके, और आपके भीतर में समृद्धि बढ़ रहा है। समृद्ध आपके पीछे सारी समष्टि चेतना संसाधन आपके बस में, सारा प्रकृति की वस्तुएं आप हैं, जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से धन संसाधन का आप सदुपयोग करने की क्षमता बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको हेल्पिंग एटीट्यूड मिलेगा, प्रमोशन, नौकरी चाकरी, सब संसाधन की खोज की दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये खींचता है यहाँ से, यहाँ है ना विशुद्धि चक्र, तो ये क्या करता है, लक्ष्मी है, आकाश से धन संपदा को खींचेगा ये। तो जिसके ये जागृत है वो गरीब नहीं रह सकता कभी भी। तो ये इसलिए क्रिया करते हैं, देखते हैं ना अनपढ़ सब को पीछे सारा मतलब क्या बोल रहे हैं,
ये है ना, यहाँ पर जो जालंधर बंद लगाया हाँ, है, हाँ, तो यही कंठकूप है। यहाँ पर स्त्री समृद्धि है, लक्ष्मी। तो उड़ान के साथ में जो देवदत्त है, वो देवदत्त स्त्री समृद्धि को ले आता है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। वाणी में विवाक शक्ति आएगी, वेद मंत्र बोलेंगे तो देवता लोग खुद नाचना शुरू कर देंगे। ये सारी सब बढ़ा देता है क्षमता। तो यही है, यह ज्ञान आपका रिफाइंड हो रहा है, उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञान बढ़ रहा है इसमें। तो वो भी आत्मा पवित्र हो रहा है, और मन भी, एस्ट्रल बॉडी भी ठीक हो रहा है, और फिजिकल बॉडी भी हेल्दी हो रहा है। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और कॉस्मिक बॉडी सब सोचिए कि हमारा वाह मस्त हो रहा है। अच्छा, अब जिसे मान ली कि ब्रीदिंग कीजिए, सांस को भरिए, फिर बंद लगाना, हाँ, और बस यही रोके रहिए थोड़े से ही, बस जितना भी झुक रहे हैं। तो अब ये समझिए खींची हुई ऊर्जा तीनों शरीरों को ओजस, तेजस और ब्रह्मवर्चस्व से भर रहा है। एक ग्लेज बन रहा है, शरीर में भी स्मार्टनेस और चमक बढ़ रही है, और आपके आभा मंडल भी क्लीन हो रहा है, और आत्मा में भी पवित्र प्रकाश निकल रहा है। यही तीनों का काम। और फिर सीधे होकर के लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालना। देखते लग रहा है ना, देखिए चेहरे लाल हो गए, लाल आज ही मिल गए, एक बार में ही चेहरे लाल हो जाए। क्या संतरा उधर खा के लाल हो गए? ये मस्त रही, बैठिए। पहली बार, पहले से अधिक स्मार्ट है। पहले तो था, वो था एरिया बहुत, हम देख रहे हैं ना, पिछली बार आए थे तब तो 2 वर्ष। ओके, ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं। बाबूजी प्रणाम, चौहान बंगलोर से बोल रहा हूँ। जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। एक इस महामुद्रा के दौरान कुछ इस तरीके का अनुभव हुआ कि मतलब इन ड्यू कोर्स में करते करते हमारा जो है यूरिन का फ्लो कुछ कम हुआ, तो उसके बाद हमने उसको बंद किया और कुछ फिर इम्प्रूवमेंट हुआ। तो उसके बाद हमने रिपीटेडली इस चीज को मतलब प्रयोग किया, लेकिन हमें ऐसा लगा कि यूरिन फ्लो कम हो जा रहा है। मतलब कहाँ दिक्कत हो रही बाबूजी थोड़ा? हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर ही एड़ी लगाते हो तो यूरिन फ्लो कम करेगा। वो एड़ी पर पूरा बैठ जाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कहा ना, अभी यहाँ पर तिवारी जी की जो बात थी, यही आगे केवल रखेंगे यहाँ, तो यूरिथ्रा पार्ट को बंद करता है, लॉकेज करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड वाला एरिया को देखिए चिपका रहा है, देख रहे हैं ना आगे है, तब इसलिए बिल्कुल कहा कि बिल्कुल पीछे कर ले, ताकि ये वाला यूरिन वाला पार्ट बिल्कुल फ्री रहे। तो यूरिथ्रा पार्ट अब बजरोली वगैरह करने के लाभ यहाँ पर भी मिल जाएगा बढ़िया से। तो वो पार्ट को और हेल्दी बनाएगा, क्योंकि महामुद्रा के कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पोस्चर बैठने में हमारे सामने, अब कभी करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे क्या बात आती है। अच्छा, और सुबह में उषापान खूब खूब करें तो कोई दिक्कत नहीं, या एक बार ये खा लें, पत्थर चूर रहता है, पत्थर चूर बायोफाइलम का एक लीफ है, पत्थर चट्टा, उसको थोड़ा सा मुंह में चिबा ले और पानी पी ले, खूब यूरिन का फ्लो तेज हो जाएगा। किसी भी तरीके से यूरिन रुका हुआ है तो तेजी से फ्लो शुरू हो जाता है, एक ही 2-3 गिलास पानी पीने से। ये सब एक ट्रिक जानना चाहिए कि कहीं पर रुकावट हो तो पोस्चर ये सही करें, ताकि उस पार्ट में कहीं खिंचाव ना हो। इसमें किसी भी पार्ट में कोई खिंचाव नहीं था, बैठने के पोस्चर का कहीं हेरफेर हुआ होगा। और पानी खूब पिया करें तो निकलता ही रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी ठीक रहेगा। और चूंकि उसमें वज्रोली क्रिया भी हम बताएंगे, तो कल की क्रियाएं में आएगी वज्रोली, शीर्षासन, विपरीत करणी मुद्रा भी आएगा, अमरोली वगैरह सब कल की योगिक क्रियाओं में उसको हम लेंगे, जो आगे चैप्टर में आएगा। जी बाबूजी, धन्यवाद। प्रणाम। जी बाबूजी, अब कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं तो वो ले सकते हैं अभी। तो ये पहला प्रश्न जो है उज्जवल जी का है। ये पूछते हैं कि फॉर फीमेल्स मेंसेस साइकिल के दौरान क्या ये किया जा सकता है? देखिए, मेंसेस साइकिल के दरमियान में वो पोस्चर न करें जिसमें कि वो ब्लड सर्कुलेशन को या ब्लीडिंग को और बढ़ावा दे। तो उसमें हम प्रज्ञा योग कर सकते हैं, जिसमें कि प्रज्ञा योग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रज्ञा योग वाला एरिया करें, और महामुद्रा क्रिया करना है तो बंद मुद्रा जो सामान्य तरीका चलता है उसमें, तो नॉर्मल स्टेट वाला करें। तो उस हालत में इसको करें, या जिस पोस्चर में रह करके बैठ करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें हम ध्यान दें कि उस वाले जिस जो अवकाश कहलाए, विशेष अवकाश, उसका एक नाम होता है पीरियड को स्पेशल लीव कहा जाता है, कि थोड़ा सा रेस्ट मोड में उस वाले एरिया को चाहिए। तो साउथ पोल हमें थोड़ा सा रेस्ट मोड खोजता है।
तो उसमें प्रज्ञा योग में कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें कर लेंगे उतने समय तक का। तो जी, तो महामुद्रा की क्रियाएं या शीर्षासन वगैरह उस पीरियड में ना किया जाए। शीर्षासन हो गया, विपरीत करनी नहीं, या फिर जो सर्वांग आसन है, तो उस अवस्था में या प्रेग्नेंट अवस्था में भी वो कंट्राइंडिकेशन से नहीं किए जाते हैं, जो इसमें की और दिक्कत प्रॉब्लम बढ़ावे। तो रिस्पेक्ट, शरीर रिस्पेक्ट खोजता है, तो जो पार्ट्स हेल्दी है उसको हम करके आगे बढ़ जाए। जो पार्ट इन दिनों अस्वस्थ चल रहा है या थोड़ा रेस्ट मोड खोजता है तो उसको हम रेस्ट करें, तो लाभ बढ़िया मिलेगा। जी धन्यवाद। जी जी बाबूजी। अगला प्रश्न ये Redmi Note 9 का है। ये आप प्लीज अपना नाम जरूर लिखिए इसमें। तो ये पूछते हैं कि शीर्षासन को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? ये कल बताएंगे, क्योंकि कल शीर्षासन मुख्य विषय होगा। उसका रेसा हम बताएंगे कि कब कब हर्जा करता है और कितने साल के बाद क्या लाभ मिलता है, कैसे होता है, क्या शुरू करना चाहिए, फैक्टर एक एक के उस पर हर बिंदु पर कल का विषय है। विपरीत करणी मुद्रा, शीर्षासन जिसको कहा जाता है, तो कल के वो सब्जेक्ट ही है, वो अगले क्रम में आएगा। जी, इसलिए इंतजार करें, कल की कक्षा में सबको लाभ मिलने वाला है इस पर। जी जी अगला जी, अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद जी का है। वो पूछते हैं कि महाबंध महामुद्रा को क्या अन्नमय कोश की साधना के साथ किया जा सकता है? अन्नमय कोश में आसन है, ये प्राणायाम बंध मुद्रा प्राणमय कोश के लिए है। तो जिस कोश के लिए जो है अन्नमय कोश के लिए है, आहार संयम कर सकते हैं, तपस्या है, और ये आसन बस। तो भोजन, तप और आसन ये मुख्य रखा गया उसमें। तो केवल आसन में प्रज्ञा योगासन, ये मुद्राएं हैं वो प्राणमय कोश का है। तो अब यह है कि कंबाइंड करना है, तो आसन के साथ में मुद्रा करना ही करना है, क्योंकि किसी न किसी आसन में बैठकर ही मुद्रा करेगा। तो यदि हम पुराने हो चुके हैं और अन्नमय कोश पर नियंत्रण है, तब कंबाइंड कर सकते हैं, आसन के साथ में प्राणायाम और मुद्रा को जोड़ सकते हैं। APMB नाम ही है उसका, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, चारों को कंबाइंड करें तो लाभ मिलेगा। कब एक एक कक्षा को कमांड होते जाए तो कंबाइंड करते जाए, छोड़ा नहीं जाता। या अन्नमय कोश शुद्ध हो गया तो प्राण में प्राणायाम बंध मुद्रा आता, ऐसा नहीं कि आसन छोड़ देंगे, आसन प्लस PMB जोड़ देंगे। A माने आसन, A फॉर आसन, P प्राणायाम, A मुद्रा, B बंध, APMB आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, ये कंबाइंड कर लेंगे तो लाभ गुणोत्तर मिल जाएगा। और मनोमय कोश में जब घुसे प्रवेश करेंगे तो मन मेडिटेशन भी आएगा, और जब मनोमय कोश में जब हो तो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध प्लस मेडिटेशन और मानसिक थॉट, मंत्र चैंटिंग, ये सब कंबाइंड चलते रहेगा। तो साधक के लिए सब सहज होते जाता है, विषय छूटते नहीं है, सब प्लस होते जाएगा। 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, इस तरीके से उसका लाभ गुणोत्तर बढ़ते जाता है। तो ये तरीका है। जी 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 बाबूजी। अगला प्रश्न राजेश गुप्ता जी का है, हल्द्वानी से। भैया पूछते हैं कि आजकल प्रोस्टेट की बीमारी ज्यादा हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रोस्टेट का बढ़ना या डिसऑर्डर में होना, तो उसके लिए देखिए, जो सामान्य आदमी है उनको जड़ी बूटी बताया जाए। अशोक और गोपछुड़ 2 जड़ी बूटी, जो कि यूरोजेनाइटल सिस्टम के किसी भी रोगों को हटाएगा। महिलाओं से संबंधित हो तो उनका यूट्रस वगैरह, मेंसेस वगैरह की गड़बड़ी, या कहीं किडनी वगैरह में स्टोन्स वगैरह हो, स्त्री पुरुष किसी का भी, तो वो सबको हटाता है। और डिसऑर्डर में है तो ऑर्डर में ला देगा कहीं से भी। तो एक तो होता है अशोक और दूसरा है गोपछुड़। तो इसके चूर्ण एक एक चम्मच सुबह में जूसा पान करें तो ले लें, और रात्रि को सोते समय ले लें, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाता है इसमें और क्रम में आएगा। और साथ ही साथ यदि हम प्रज्ञा योग करते हो तो वो सारे शरीर के सिस्टम को ठीक रखता है। पूज्य गुरुदेव ने आसनों में एक नया खोजा है, विश्व के लिए अद्भुत है। इसको कह सकते हैं कि पतंजल परंपरा को नई देन है। बस गुरुदेव ने जो दिया प्रज्ञा योगासन बहुत ही कमाल का है। सारे हार्मोनल सिस्टम को, इड़ा पिंगला सुषुम्ना को, चक्रों को, सबको एक साथ कंबाइन करके एक सीक्वेंस जोड़ा है, जो सूर्य नमस्कार का थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म भी कर सकते हैं। जी
तो वो कर ले और कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रज्ञा योग कर लेने और जड़ी बूटी दो लेने। जी जी बाबूजी, अभी और कोई प्रश्न तो नहीं है। एक प्रश्न हमारा है बाबूजी। देखिए इसमें नितिन जी, अभी है टाइम 2-3 मिनट। तो योग चूड़ामणि में महामुद्रा के बारे में बताया है कि क्षय, कुष्ठ, गुदावर, टीबी लाइफ में नहीं होगा कभी। ट्यूबरकुलोसिस जो क्षय रोग होता है वो भी कहीं कहीं हो जाता है, फेफड़े में किन्हीं का ट्यूबर हो गया या कहीं तो उस पार्ट को बड़ा डैमेज होने लगता है। तो क्षय रोग होल लाइफ नहीं होगा। क्षय, कुष्ठ, लेप्रोसी वगैरह को भी नहीं होने देता है। गुदावर्त यानी कि ये फिस्टुला या पाइल्स, भगंदर, ये सब नहीं होने देगा। और भी गुल्मा, जीर्ण, स्प्लीन बढ़ जाए तो भी दिक्कत आता है इसमें। जीर्ण हो, अजीर्ण या पाचन क्षमता कमजोर वगैरह हो तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, डिसेंट्री सभी सब होने लगते हैं, कमजोरी, वीकनेस। तो गुल्मा, जीर्ण, पुरोगमा का मतलब होता है कि भविष्य में भी आने वाले रोग नहीं होता है। तस्य रोगाक्षयांति, जो समस्त रोगों का जो ट्रीटमेंट करता हो, तस्य मुद्रा को अभ्यास करने वाले साधक को भविष्य में भी होने वाले, तो समस्त रोग माने वो भी एक रोग है, कोई भी रोग नहीं होने देगा। इतना कमाल का है महामुद्रा। तो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, सिद्ध कर लिए तो पूरा जीवन में अपने मुट्ठी में आ गए। तो हम अनुभव कर रहे हैं कि पिछले 30-35 वर्षों, 40 वर्ष के करीब होने को हो रहा है साधना करते हुए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कमाल का ये संजीवनी की तरह काम किया है और आज भी वो 2-3 मिनट केवल लगता है करने में। तो पावर जो है बहुत ही चमत्कारी है और कोई भी रोग नहीं होगा। तो वो उसको यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रज्ञा योग और थोड़ा सा भोजन का ख्याल रखें। हाँ, एक और प्रश्न है ना, उसमें बोल रहे थे कि कोई और है चैट में। जी नहीं, चैट में नहीं है बाबूजी। हमारा एक प्रश्न था, जैसे शक्ति चालिनी मुद्रा में जब हम जो है क्रिया योग करते हैं और चक्रों पर ध्यान करते हैं, और क्रिया योग के बाद में जब हम उस चक्र पर हम ध्यान लगाते हैं, जैसे थोड़ी देर हमने ध्यान किया, तो उस ध्यान में जो गहराई है उसको अधिक कैसे बढ़ाया जाए उसको? हाँ, उस ध्यान की गहराई बढ़ाना हो तो उपनिषद प्रतिदिन जो स्वाध्याय किया गया, उन उपनिषदों को अर्थ का हम में जाएं और मन को उस तरफ से ले जाएं, आत्मिक गुण को बढ़ावें। अब जैसे मान ली किसी खास चक्र पर ध्यान करके शक्ति चालिनी मुद्रा से उसको जगाए, तो उसके स्थूल गुण क्या है उन चक्रों का, वहाँ के नर्व फाइबर्स कौन कौन पार्ट्स में गए वो तो लाभ दिया। सूक्ष्म गुण भी होता है उसका कि वो कहाँ पर से, वो किस स्तर से भाव पक्ष को, क्रिया पक्ष को जोड़े हुए, और उसके कारण पक्ष में होता आत्मिकी का। तो ये है कॉस्मिक, किस लोक से उसका संबंध है, तो ये महालोक हो जाता है, ये अनाहत चक्र महालोक। तो महालोक तक अपना भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो गहराई हुई। और इसी तरीके से समष्टि चेतना के साथ संपर्क जोड़ रहे हैं तो और वो बढ़ता है, समष्टि माने ईश्वरीय से, तो हर एक को उसमें लाभ मिलता है। तो विचार, बॉडी और ये सारा सूक्ष्म शरीर, आभा मंडल आउरा, उसको भी बढ़ाएगा, प्लस अन्य लोगों से भी संबंध जोड़ता है। तो वेद मंत्रों के भी स्थूल सूक्ष्म कारण अर्थों को लेना चाहिए, केवल स्थूल अर्थों में हम ना जाएं। कोई भी क्रिया किया जाता है, किसी भी बॉडी कोई व्यक्ति को दिखा गया है तो आप उसको उसके हृदय चक्र पर भी यदि आप मेडिटेशन करते हो या त्राटक करेंगे तो उसकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, ये लाभ। तो प्राणिक हीलिंग का भी हमें इसका लाभ ले सकते हैं, दे सकते हैं अपने ऊपर में, तो बहुत ही उपयोगी है उसका सामने वाले का। तो ये अपने भी या पूरे मेडिटेशन में भी जा करके उसको हम दे सकते हैं लाभ। तो अनंत है हर जगह, अनंता वही वेदा, ईश्वर जब है हर जगह में तो उसके अनंत आयाम होते हैं। तो जितना ही गहराई जाएगा उतना अधिक लाभ मिलेगा अपने साधना के आधार पर। ठीक है, तो शांति पाठ। हाँ, एक यूट्यूब से क्वेश्चन आया है, पढ़ लीजिए अशोक जी।
देखिए मिर्गी मिर्गी के लिए दवा में है अपस्मार रोग कहा जाता है। तो नवग्रह के पौधों में एक है चिड़चिड़ी अपामार्ग। अपामार्ग जो तंडुल्स होते हैं वो मृगी रोग को हटाते हैं। तो उसके भी या उससे हवन करके प्राणायाम किया जाए, हवन किया गया उसके वाष्प रहते हैं वहां प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें या प्राणाकर्षण। प्राणाकर्षण बहुत बढ़िया है, बोथ नॉस्ट्रिल से लिया गया और ब्रेन के जितने भी केंद्र हैं, 6 सेंटर होता है ब्रेन में, एमिगडाला पार्ट होता है और ये अपना लिम्बिक सिस्टम का जो फॉर्निक्स वाला एरिया है उसमें कचड़े रहेंगे तभी उसमें दिक्कत कर सकता है, या फिर जाकर के थैलमस पार्ट में कहीं हो तो, या जो प्राइटल या फ्रंटल। तो ये जो पार्ट्स हैं केंद्र, उन्हीं केंद्रों में से कोई ना कोई डिस्टर्ब रहता है, कचड़े इसमें वो आ सकते हैं। तो ये बहुत ही काम करता है। तुलसी का काढ़ा भी मृगी रोग को हटाता है, वो तुलसी समस्त रोगों के इलाज में लिखे हैं चमत्कारी गुण उन्होंने, तो उसका अधिक हम सेवन कर सकते हैं सात्विक। या फिर ब्रेन टॉनिक में 2 है, ब्राह्मी संपुष्पिक, वो मस्तिष्क संबंधी सभी गड़बड़ी को ठीक करता है। तो ये औषधीय हो गया। बाकी हम प्राणायाम के द्वारा, और उससे भी बढ़िया है कि सोहम भाव से प्राणाकर्षण प्राणायाम करें। आत्मा को त्रिपुटी में ध्यान करिए, कूल और शांति में, आनंद में, और ये अजर अमरत्व का ये प्रकाश जा रहा है। तो कहीं भी ब्रेन में गड़बड़ी उसको जल्दी हिलक करता है। बस मस्तिष्क मध्य में अपने पवित्र आत्मा का ध्यान करें छोटे सूर्य के रूप में, और उसकी किरणों से ठीक किया जाए तो होल बॉडी को लाभ देता है। धन्यवाद। अब समय हो गया है, फिर मिलते हैं कल। शांति बात। ओ शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।